बुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्त की जगन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्त सूक्ष्म वायुकैक लब्ध्य पर्याप्त के जगन्य तक जो अवगाहन स्थान है उसमें अपन ने बीच में 4 प्रकार की वृद्धि देखी और उसके बीच में एक अवक्तव्य भाग वृद्धि और अवक्तव्य गुण वृद्धि भी बताई है। अब वही अपन ने जो पढ़ा है सवेरे उसको गाथा के माध्यम से देखते हैं। गाथा ही नहीं अभी पढ़ी है 102 नंबर की 101 हुई थी ना 102 नंबर की गाथा। अवरुवरि इगि पदे से जुदे असंख्य भागवड्डी आदि निरंतर मदो एगेग पदे सपरिवड्ढी। वरी माने अवर मतलब जगन्य होता है। जगन्य अवगाहना के ऊपर एक प्रदेश जोड़ने पर असंख्य भागवड्ढी है, असंख्यात भागवृद्धि का आदि मतलब आदि स्थान होता है। फिर निरंतरम अदो इसके बाद निरंतर एक एक प्रदेश परिवड्ढी एक एक प्रदेश की वृद्धि करना एक एक प्रदेश बढ़ाते जाना। तो वहाँ अंतिम स्थान कौन सा आएगा वह अगले गाथा में बताते हैं। 103 नंबर गाथा है। अवरोगाहण माने जान्न परिमित असंख्य राशि दे अवरस्वरिम उड्ढे जेठम संख्य भागस्य। भागवृद्धि का अंतिम स्थान कैसे आएगा तो कहा कि अवर ओगाहन माने जगन्य अवगाहना के प्रमाण में जहन्न परिमित असंख्य राशि दे। जगन्य परिमित कहो या परिता कहो, जगन्य परिता संख्यात राशि का भाग देने पर और उतना जो लब्ध आया वह अवरस्वरिम उड्ढे जगन्य अवगाहना के ऊपर बढ़ाने पर जेठम असंख्य भागस्य असंख्यात भागवृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आता है। अभी समझ में आ रहा होगा, एक बार हुआ है ना सवेरे। अब आगे 104 नंबर गाथा। तस्सुवरि इगि पदे से जुदे अवत्तव भाग पारंभो वरसंकमवहिदवरे रूने अवर उवरि जुदे। अब उसके ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान हो गए। फिर उसके ऊपर एक ही पदे से जुदे एक प्रदेश जोड़ने पर उसमें मिलाने पर अवक्तव्य भाग प्रारंभ अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। फिर वरसंकम अवहिदवरे रूने अवर उवरि जुदे। फिर उत्कृष्ट संख्यात से वर मतलब होता है उत्कृष्ट, अवर मतलब होता है जगन्य। उत्कृष्ट संख्यात से अवहिदवरे मतलब उसमें भाग देने जगन्य अवगाहना में भाग देने पर और उसमें रूने मतलब एक कम करने पर रूप ऊन रूप का अर्थ एक होता है, ऊन मतलब कम, एक कम करने पर जो संख्या आएगी उसको अवर उवरि जुदे। अवर मतलब जगन्य अवगाहना के ऊपर बढ़ाने पर क्या होगा, कौन सी वृद्धि आएगी? अभी कौन सी बता रहे हैं? अवक्तव्य भाग वृद्धि का अंतिम स्थान आएगा। संख्यात भाग वृद्धि का जो जगन्य स्थान है उसमें एक कम करेंगे तो वह अवक्तव्य भाग वृद्धि का अंतिम स्थान है। तो इसलिए उन्होंने वो पहले जो किया वो संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान किया कि उत्कृष्ट संख्यात से जगन्य अवगाहना में भाग दिया और उसमें एक कम किया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का अंतिम स्थान आता है, वह आगे बताते हैं। तवड्ढिये चरिमो
तस्सुवरिं भ्रुव संचुदे पडमा संकेच्य भाग उड्ढी उवरी मदोरुव परिवड्ढी। तब वड्ढिए चरिमो, मतलब वो जो एक मिलाने पर ऐसा कहा था ना, एक कम करने पर ऐसा कहा था, और उतना प्रमाण उस जगन्य अवगाहना में बढ़ाने पर चरिमो मतलब अंतिम अवक्तव्य भाग वृद्धि का स्थान होता है। मतलब पीछे जो गाता थे उसका थोड़ा शेष यहाँ पर बताया। तस्सुवरिम रुव संचुदे पडमा संकेज्य भाग उड्ढी, उसके ऊपर मतलब अवक्तव्य भाग वृद्धि के अंतिम जो स्थान है उसमें रुव संचुदे मतलब एक जोड़ने पर कौन सी आएगी वृद्धि? संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान आएगा। अवक्तव्य भाग वृद्धि के अंतिम में एक जोड़ने पर आगे की पहला वृद्धि का पहला स्थान आता है, तो एक जोड़ने पर पहले संख्यात भाग वृद्धि का स्थान आया। फिर उसके ऊपर उवरिम अदोरुव परिवड्ढी, फिर उसके ऊपर भी एक एक प्रदेश बढ़ाते जाना, वो सब संख्यात भाग वृद्धि के मध्यम स्थान आएंगे। यहाँ टीका में उन्होंने और एक उदाहरण दिया है, 2 बार और उदाहरण बदल करके दिया है आचार्य ने। अपन 960 लेकर के किया था ना, तो यहाँ 48, मतलब कभी आप खुद पढ़ेंगे तो ये क्या किया है ऐसा लगेगा आपको, तो उसमें एक दूसरा अंक संदृष्टि से वो खुलासा करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए जगन्य अवगाहना 4800 मानिए और उसका भागाहार परिता संख्या 16 ही रखा। 16 का भाग 4800 को देंगे तो कितना आएगा? 16 48 होता है ना, तो 300 होगा। तो 300 ये क्या हो गई? जगन्य असंख्यात उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि हुई। 300 जोड़ेंगे, 4800 में 300 जोड़ेंगे तो फिर उसमें मतलब फिर कितने स्थान आएंगे? 15 को अपन भाग देंगे 48 में, 4800 में, तो संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान आएगा। तो 4800 में 15 का भाग देते हो तो 320 आते हैं, तो 301 से लेकर 319 तक क्या कही जाएगी? अवक्तव्य भाग वृद्धि कही जाएगी। तो ये दूसरा एक उदाहरण दिया है उन्होंने, इतना समझना। और उसमें ये करने के लिए कितने का भाग देंगे? तो 4800 भागिले 301 भागिले 4800 ऐसा करेंगे। तो 4800 भागिले 301 ये भागार होगा। 4800 को 4800 भागिले 301 का भाग देंगे तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का पहला भागार होगा, तो 301 लब्ध आएगा। और 4800 में 301 जोड़ेंगे तो 5101 वह अवक्तव्य भाग वृद्धि का पहला स्थान होगा। इस प्रकार वो उदाहरण दिया है। अब संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान बताए ना, यहाँ पर आगे बीच के स्थान बताए। असंख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान कौन सा है वो बताते हैं आगे। गाथा नंबर 106 है। अवरद्धे अवरुवरिम उड्डे तवड्डी परिसमत्तिहु रुवे तदुवरि उड्डे होदे अवत्तव पडम पदम। अवर अध्ये अवर उवरिम उड्ढे, जगन्य अवगाहना में 2 का भाग दो ऐसा कहो, या जगन्य अवगाहना का आधा प्रमाण जगन्य अवगाहना के ऊपर बढ़ाने पर वह संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आएगा या अंतिम? कौन सा आएगा? अंतिम स्थान आएगा। उत्कृष्ट संख्या से भाग देते वो पहला स्थान, और जगन्य संख्या से भाग देते वह अंतिम स्थान, वो बड़ी वृद्धि आएगी ना। तो जगन्य या जगन्य का आधा, मतलब 2 से भाग देते तो आधा ही आता है ना बराबर, इसलिए उन्होंने कहा जगन्य अवगाहना का आधा करके जगन्य अवगाहना में बढ़ाने पर, जैसे अपन ने माना था 960, उसमें उसका आधा 480, उसमें जोड़ने पर 1440, इस प्रकार संख्यात भाग वृद्धि का वह अंतिम स्थान आया। तो वड्डी परिसमाप्ति हुई, उस संख्यात भाग वृद्धि की वह परिसमाप्ति हुई। अब उसमें वापस एक जोड़ने पर कौन सी वृद्धि आएगी?
अवक्तव्य भागवृद्धि का पहला स्थान आएगा। संख्यात भागवृद्धि के अंतिम स्थान में एक प्रदेश जोड़ेंगे तो उसमें अवक्तव्य भागवृद्धि का पहला स्थान आएगा। इसलिए रुवे तदुवरी उड्ढे, एक रूप उसके ऊपर बढ़ाने पर अवक्तव्य वृद्धि का पडमम पदम मतलब पहला स्थान होता है। गाता है बहुत सरल होते, प्राकृत ऐसा बहुत सरल है। अपने जैसे बोलचाल की भाषा होती है ना, ऐसा लगता है गाता लगाते लगाते। पहले जब तक अपने को उसकी आदत नहीं है तो कठिन लगता है, लेकिन समय सार की भी गाथा ले लो, कोई भी गाथा ले लो, एकदम सरल है। अब 107 नंबर गाथा। रो नवरे अवर सुवरिम संवड्ढिदे तदुक्कसम तम्मि पदे से उड्ढे पडमा संख्येज्य गुणवड्ढी। अब संख्यात गुणवृद्धि प्रारंभ होगी। अवक्तव्य भागवृद्धि का पहला स्थान हुआ था, अब अवक्तव्य भागवृद्धि का अंतिम स्थान कैसे आएगा? रून अवरे, जगन्य अवगाना में एक कम करो और जगन्य अवगाना में बढ़ाओ, क्योंकि जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना मिलाते हैं तो क्या होता है? संख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान आता है। जगन्य अवगाना को 2 से गुना करो या जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना मिलाओ। किसी भी संख्या को उस वही 10 में 960 में 960 जोड़ो या 960 को 2 से गुना करो, दोनों एक ही बात है ना। तो जगन्य के ऊपर एक कम जगन्य में, क्योंकि अवक्तव्य गुणवृद्धि का अंतिम स्थान बताना है, पूरी जगन्य अवगाना मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? संख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान आएगा। लेकिन यह अवक्तव्य भागवृद्धि का अंतिम स्थान निकालना है, इसलिए एक कम जगन्य अवगाना में जोड़ने पर और वह बढ़ाने पर, जगन्य अवगाना में बढ़ाने पर तदुक्कसम, वह अवक्तव्य भागवृद्धि का उत्कृष्ट पद होता है। तम्मि पदे से उड्ढे, उसमें और एक प्रदेश जोड़ने पर क्या हो जाएगा? पडमा संख्येज्य गुणवड्ढी, संख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान आता है। अब संख्यात गुणवृद्धि का और आगे के स्थान बताते हैं। गाथा नंबर 108 है। अवरे वर संख गुणे तच्चरिमो तम्मिरुव संजुत्ते ओगाहण्णम्मि पडमा ओदि अवत्तव गुणवड्ढी। संख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान बताया, जगन्य अवगाना में जगन्य अवगाना मिलाते हैं तो संख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान आता है। और संख्यात गुणवृद्धि का अंतिम स्थान कैसे आएगा? अवरे वर संख गुणे, अवर मतलब जगन्य अवगाना में, वर मतलब उत्कृष्ट संख्यात से गुना करने पर तच्चरिमो, उसका अंतिम स्थान आता है। संख्यात गुणवृद्धि का अंतिम स्थान आता है। तम्मिरुव संजुत्ते, उसमें वापिस एक जोड़ने पर ओगाहनम में पडमा होदि अवत्तव गुणवड्ढी। अब संख्यात गुणवृद्धि होने के बाद क्या आएगी? वहां पर अवक्तव्य गुणवृद्धि आएगी। संख्यात भागवृद्धि और असंख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागवृद्धि के बीच में एक बार अवक्तव्य भागवृद्धि आई। संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि के बीच में एक बार अवक्तव्य भागवृद्धि आई। अब यहाँ संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवृद्धि के बीच में कौन सी वृद्धि आई? अवक्तव्य गुणवृद्धि आई। तो एक जोड़ने पर भागवृद्धि 2 बार आई और एक बार गुणवृद्धि आई। 4 वृद्धियां हैं, उसके बीच में अवक्तव्य भागवृद्धि 2 बार और एक बार अवक्तव्य गुणवृद्धि आई, क्योंकि 4 के बीच में अंतराल 3 होंगे तो 3 आए वहां पर। तो अवगाहना में अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यात गुणवृद्धि के अंतिम स्थान में एक जोड़ने पर अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान हुआ। अब वहाँ आगे अवक्तव्य गुणवृद्धि का और स्थान बताते हैं। गरिता संख्ये नवरम संगुणियरुव परिहीने तच्चरे मोरुवजुदे तम्मे असंख्येज्य गुण पढ़मम्। जगन्य परिता संख्यात से
अवर मतलब जगन्य अवगाहना को गुना करके उसमें एक कम करने पर अब आगे की असंख्यात गुणवृद्धि का जो पहला स्थान आएगा उसमें अपने को एक कम करने पर अवक्तव्य गुणवृद्धि का अंतिम स्थान आता है। तो जगन्य परिता संख्यात से जगन्य अवगाहना को गुना करके रुव परिहीने मतलब एक कम करने पर तच्चरिमो उस अवक्तव्य गुणवृद्धि का अंतिम स्थान होता है। और तम में असंख्य गुणपड़म तच्चरिम रुवजुदे तम उसमें एक जोड़ने पर असंख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान होता है। अवक्तव्य गुणवृद्धि में एक जोड़ो तो आगे की वृद्धि का पहला स्थान आता है और आगे की वृद्धि में एक कम करो तो पीछे की मतलब अवक्तव्य गुणवृद्धि का अंतिम स्थान आता है, चरम स्थान। तो इस प्रकार ये असंख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान बताया। तो यहाँ जो अवक्तव्य गुणवृद्धि के गुणकार है उसको दिखाने के लिए यहाँ और एक उदाहरण उन्होंने दिया है, वो भी गणित लगता नहीं है किसी को, टीका में है 49 का उदाहरण दिया है वहां पर। तो वह जगन्य अवगाहना का प्रमाण 16 माना, जगन्य अवगाहना का प्रमाण 16 माना और परिता संख्यात का प्रमाण 4 माना। रूपवन परिमिता संख्यात मतलब 3, उससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। और इसमें एक जोड़ने पर अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान आता है, मतलब संख्यात गुणवृद्धि का जो अंतिम स्थान है उसमें एक जोड़ने पर अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान आता है। तो इन्होंने यहाँ पर 16 जगन्य अवगाहना का प्रमाण मान करके उसको 3 से गुना किया तो कितना आया 3, मतलब क्या माना यहाँ परिता संख्यात में एक कम मतलब उत्कृष्ट संख्यात आई। परिता संख्यात में एक कम करते तो उत्कृष्ट संख्या आती है, तो उत्कृष्ट संख्यात संख्या से गुना किया और उसमें 4 माना और उसमें एक कम किया तो 3 आया। तो उत्कृष्ट संख्यात की संख्या 3 मानी तो 16 को 3 से गुना किया तो क्या हो गया 48 हो गया। ये जोड़ने पर अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान हुआ। 48 में एक जोड़ तो 49 आ गए ना। कौन सा? नहीं, जगन्य परिता संख्यात में एक कम तो उत्कृष्ट संख्याती संख्या आती है ना। परिता संख्यात में एक कम करते जगन्य परिता संख्यात में तो पीछे की संख्या कौन सी उत्कृष्ट संख्यात है। तो समझो कि यहाँ 4 उन्होंने जगन्य परिता संख्यात मानी और 3 उत्कृष्ट संख्यात संख्या मानी और 16 को 3 से गुना किया तो कितना आया 48 आया और उसमें एक जोड़ने पर 49 आ गया। अब इस जगन्य अवगाहना में इसमें भाग दो अपन ने निकाला था ना उसका। एक मिनट इसको दिखाती हूँ मैं बोर्ड पर, क्योंकि बीच में दूसरे उदाहरण बदल दिए ना फिर थोड़ा सा ही हो जाता है। गुणवृद्धि तो वहाँ पहला स्थान लेने के लिए क्या किया 48 को जगन्य अवगाहना 16 को जगन्य अवगाहना माने 16 मतलब जगन्य अवगाहना, 4 मतलब जगन्य परिता संख्यात और 3 मतलब उत्कृष्ट संख्यात माने। तो यहाँ अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान कैसे आता है ये वो है। तो उत्कृष्ट संख्यात से जगन्य अवगाहना को गुना करो और उसमें एक जोड़ो तो वहां अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान आएगा। संख्यात गुणवृद्धि के अंतिम स्थान में एक जोड़ने पर अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान आता है। तो जगन्य अवगाहना कितनी है 16, उसको उत्कृष्ट संख्या 3 गुना किया तो कितना आया 48 आया। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आया 49। यह अवक्तव्य गुणवृद्धि का प्रथम स्थान आया। तब इसका गुणकार क्या है, कितने से गुनेंगे जगन्य अवगाहना में तो ये संख्या आएगी। सवेरे अपने उसी दृष्टांत में बताया था, अब यहाँ ये दृष्टांत दिया उससे समझेंगे। तो
जगन्य अवगाहना है 16 और इसको कितने से गुणेंगे तो ये संख्या आएगी, तो यहाँ 49/16 से गुना करेंगे। जो भी प्रमाण निकालना है उसको जगन्य अवगाहना का भाग दे करके गुना करो, तो यहाँ आएगा। तो ये 16 गया तो 49 आ गया। अब इसको ही उन्होंने इस भागाहार को दिखाने के लिए जो संदृष्टि दिए वो समझ में नहीं आती है, उसके लिए मैंने बताया ये जो है लेकिन उन्होंने वैसा संदृष्टि रख करके दिया है। मतलब ये कैसा आया, ये गुणकार कैसा आया, तो 49 माने क्या है, तो जगन्य अवगाहना गुणित 4 एक घाटी है। तो एक घाटी को कैसे लिखेंगे, ऊपर, उसमें शायद घाटी का चिन्ह नहीं है ऐसा, उल्टा किया है। और फिर इसके ऊपर एक अधिक करना है। ये 49 की संदृष्टि है। मतलब जगन्य अवगाहना को जगन्य परता संख्या से गुना करो, उसमें एक कम करो, मतलब एक कम जगन्य परता संख्या से गुना करो और उसमें एक जोड़ो। तो अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान आता है और इसको जगन्य अवगाहना का भाग देते हैं, तो ये गुणकार का प्रमाण आता है। जगन्य परिस्था संख्या में एक घाटी यानी एक कम करके करने के बजाय संख्या से किया तो भी चलेगा, चलता है, लेकिन ऐसा बताने पद्धति दी है। तो ये जगन्य परता संख्या में एक कम करके गुना करके उसमें जगन्य अवगाहना को गुना किया और उसमें एक अधिक किया और उसको जगन्य अवगाहना से भाग दिया, तो ये गुणकार है। एक खाली वहां पर ये ऐसा क्यों दिया ऐसा लगता है, और उसमें कुछ आगे जो है ऐसा उल्टन 16 का 49 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा पूरा और 1/16 आएगा। 16 तिया 48 और एक रह गया शेष, तो 1/16 अधिक हो गया उसमें। ये लिखा है, वो समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए आता था बहुत बार, बाद में समझ में आया, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। कभी टीका पढ़ेंगे तो यहाँ अटक जाएंगे वहां पर। टीका में 16, 3 और 1, दूसरी लाइन है देखो टीका में, तो उसमें नीचे 1 के नीचे 16 लिखना है, 3 और 1/16 इससे गुना करना है ना 16 को, जगन्य अवगाहना को। या जो टीका है उसमें संदृष्टि दी है ना, सापड लेकर अनेन जगन्य अवगाहनम गुणयित्वा, ऐसे दूसरी लाइन है ना, उसमें आगे 16 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है, उस 1 के नीचे 16 लिखना है भागाहार में। तो 16 को इन 3 पूर्णांक 1/16 से भाग देंगे, गुना करेंगे तो 49 आता है बराबर। ये आगे का भी दिखाती हूँ मैं तो। इसमें अवक्तव्य गुणवृद्धि का पहला स्थान आया, फिर इस प्रकार उत्तरोत्तर विकल्प में गुणकार क्रम जानना चाहिए। मतलब 50/16, 51/16, 52/16, 53/16 ऐसा आएगा। कहाँ तक करेंगे ऐसा, तो 16 को 4 से गुना करेंगे, मतलब जगन्य परता संख्या से, तो 64 आएगा ना, तो उसमें 1 कम करेंगे तो 63 आएगा, तो वहां तक वो करते जाना है। तो जो जगन्य अवगाहना में 63/16 से भाग देंगे तो वह अवक्तव्य गुणवृद्धि का अंतिम अवगाहन स्थान का गुणकार होगा। मतलब 63 यह जो है वह अवक्तव्य गुणवृद्धि का अंतिम अवगाहन स्थान आता है। चलो इसमें समझ में आ गया। तो वह टीका में 2 जगह 2 अंक संदृष्टि ली है। यहाँ तक आए अपन अवक्तव्य गुणवृद्धि के अंतिम स्थान तक आए। अब असंख्यात गुणवृद्धि के स्थान बताते हैं आगे। असंख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान बता दिया ना, असंख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान बता दिया कि अवक्तव्य गुणवृद्धि के अंतिम स्थान में 1 जोड़ने पर असंख्यात गुणवृद्धि का प्रथम स्थान आता है। 109 नंबर की गाथा पढ़ी थी ना, 109 नंबर की गाथा हो गई। फिर अब आगे 110 नंबर की गाथा बताते। उत्तरेण तत्तो आवलिया संक भाग गुणगारे
तब पाओगे जादे वाहुस्वाहनम अवरम। अब जो असंख्यात गुणवृद्धि का प्रथम स्थान बताया जगन्य अवगाहना में, जगन्य परता संख्या से गुना करने पर जो स्थान आता है वह असंख्यात गुणवृद्धि का पहला स्थान। अब उसमें एक एक और बढ़ाते जाएंगे, तो वह एक अधिक आने के लिए जितने गुणकार से गुना करना पड़े उतना गुण कर लेना असंख्यात में। तो वहां से कौन से असंख्यात तक गुना करेंगे? सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना से सूक्ष्म वायु का एक जगन्य की जो अवगाहना है वह अवली का असंख्यातवा भाग गुना है। इसलिए वहां के योग्य ऐसे अवली का जो असंख्यातवा भाग गुणकार है उससे गुना करने पर तब पाओगे, ऐसा शब्द रखा है ना, उसके योग्य ऐसे अवली के असंख्यातवे भाग गुणकार से गुणकार होने पर वायु कायिक की अवगाहना जगन्य अवगाहना होती है। तो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त के बाद वह वायु कायिक की जगन्य अवगाहना आती है। उधर की साइड में तो यहाँ जगन्य वायु का एक लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना आ गई। अब बीच में स्थान कौन से होते हैं वो बता रहे हैं। 311 नंबर गाता है। एवमुवरे विनेया परे सवड्ढे कमो जहाजोगम सवत्थे के कम्य जीव समासान विचाले। एवं उवरी विनेया, इस प्रकार ऊपर भी जानना चाहिए। जिस प्रकार सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त के जगन्य अवगाहन स्थान से सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त के जगन्य अवगाहना स्थान तक चारुद्धि की, इसी प्रकार वायु का एक से जल का तेजस का एक तक, तेजस का एक से ऐसे मतलब दूसरी से तीसरी अवगाहना तक, तीसरे से चौथी अवगाहना, सबके बीच बीच में ये 4 प्रकार की वृद्धि आएगी और उसमें बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि और गुण वृद्धि भी आएगी। तो इस प्रकार जहां तक वहां असंख्यात गुणित क्रम से है वहां तक तो वो 4 वृद्धियां आएगी। और जहां पर अधिक है वहां पर ये नहीं आएगा, उसमें गुण वृद्धि नहीं आएगी। 17वें से 18वें में अधिक है ना प्रमाण वह, तो वहां गुण वृद्धियां नहीं आएगी, केवल वहां असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि आएगी। और आगे जब 51 तक द्विंद्रिय पर्याप्त के जगन्य तक असंख्यात गुणित क्रम है, फिर आगे संख्यात गुणित क्रम है, तो जहाँ संख्यात गुणित क्रम आएगा वहां पर 3 ही वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी। हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि होगी। संख्यात भाग वृद्धि होगी कि नहीं वो मैं विचार कर रहे थे, इसमें तो बताया नहीं उन्होंने कुछ। हाँ, 20 से 22 तक अपन ने क्या किया, उस अवगाहना में अवली के असंख्यात भाग का भाग देख करके वही मिलाया उसमें, तो असंख्यात का भाग देकर ही मिलाया ना, इसलिए केवल असंख्यात भाग वृद्धि आएगी ऐसा मुझे लग रहा है। संख्यात का भाग देख करके मिलाते तो फिर वो संख्यात भाग वृद्धि होते ना, तो यहाँ संख्यात भाग वृद्धि ही होगी। तो इस प्रकार ये सब जीव समासों के बीच में संवत एक एक जीव समास के बीच में अंतराल जो है उसमें इस प्रकार की वृद्धियां लाना चाहिए। मतलब उसमें कितने अवगाहना के भेद होंगे वह निकालने के लिए वृद्धियां निकाली है। अब आगे संपूर्ण जो अवगाहन स्थान है वो निकालने के लिए कहते हैं आगे, मतलब सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त के कुल अवगाहना स्थान, सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त के कुल अवगाहना स्थान, इस प्रकार 16 प्रकार के जीव है ना, 16 अपर्याप्त और 16 पर्याप्त, उनके जगने से लेकर उत्कृष्ट तक सब बीच के मध्यम अवगाहन स्थान आएंगे। उसको बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। 112 नंबर की गाथा है। जहन्नम उवरे मुख स्वयं हवे जत तत्तंतरगा सवे
तेसिम ओगाहणवियप्पा जैसी जहन्नम हेट्टा उक्कसयम उबरिम उक्कसयम हवे तत्थ अंतरगा, जिनका जगन्य स्थान नीचे है और उत्कृष्ट स्थान ऊपर है, तो उसके बीच के अंतरगा सव्वे ओगाहन व्यप्पा, उनके सभी अवगाहना विकल्प होते हैं। और इसी अवगाहना स्थान के द्वारा आचार्य ने यहाँ मत्स्य रचना भी की है। मैंने कहा जंगल में बैठे बैठे क्या क्या करते हैं मुनिराज, अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे आकार निकालते हैं। कहीं पर मत्स्य का रचना की है, कहीं ध्वज स्तंभ की रचना है, कहीं अवाकार रचना है, और ऐसे बहुत प्रकार की रचनाएं बताते हैं। तो यहाँ 64 अवगाहना विकल्पों के, हाँ वो दूसरा विकल्प ही नहीं ना, एक तो शास्त्र अध्ययन और ध्यान, उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। यव का अर्थ एक जव नाम का धान्य है, वो गेहूं में भी बीच में पाए जाते हैं, अलग से वो जव की रोटी भी बनती है, उधर धान्य है। जवस वेगळं, जवस अलग है और यव अलग है। वो नीचे से लंबा सिकुड़ा होता है और ऊपर जो है ऊपर सिकुड़ा हुआ होता है और नीचे ऐसा भी सिकुड़ा हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसा आधा है, फिर ऐसा और ऐसा। अभी आगे आएगा तब बताएंगे। इसमें नहीं है, वो कर्मकांड में है, इसमें यवाकार रचना नहीं है। हाँ, अभी एक निकालते हैं, फिर बाकी सब वैसे निकालेंगे। तो पहले सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त के जो अवगाहन स्थान है, जगन्य स्थान कितना है यहाँ पर अपन पूरा निकाला था ना, घनांगुल 6 मतलब घनांगुल, उसको अवघनावली के असंख्यातवें भाग से कितने बार गुना करना, 22 बार। ये अवली का असंख्यातवें भाग 22 बार रखना। नीचे पल्ले के असंख्यातवें भाग का भागहार 19 बार है, अवली के असंख्यातवें भाग के भागहार 9 बार है। फिर 1 अधिक अवली घनावली का असंख्यातवा भाग 22 बार है और संख्यात 9 बार है। ये क्या है, जगन्य अवगाहना स्थान है। नोट्स में है, देखना है तो नोट्स, हाँ नोट्स में आप देखो उसमें। तो ये जगन्य अवगाहना स्थान है। और उत्कृष्ट अवगाहना स्थान कहाँ है, अपर्याप्त का देखना है अपने को। सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त कितने अवगाहना भेद कुल होंगे, तो जगन्य तो 1 नंबर पर है और 18 नंबर पर उत्कृष्ट है। अपर्याप्त के उत्कृष्ट के है ना ये सब अवगाहना स्थान। तो सूक्ष्म ये पर्याप्त जगन्य लिखा है वो ऊपर के समझना, और ये जो है ये अपर्याप्त उत्कृष्ट के है और ये पर्याप्त उत्कृष्ट के है। तो अपर्याप्त का उत्कृष्ट अवगाहना स्थान 18 नंबर पे है। तो यहाँ बीच में जितने भी अवगाहना स्थान आएंगे, अवगाहनाओं के भेद आएंगे, वे सभी सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त के पाए जाएंगे। एक है ना उनको कि उसके जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, मतलब पंचेंद्रिय की जो अवगाहना है वो भी आएगी निगोदियों की, चतुरेंद्रिय की भी, त्रिंद्रिय द्विंद्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक की जो बीच की जो अवगाहनाएं हैं वे सभी अवगाहना इनकी भी पाई जाएगी। तो हाँ वो सब मध्यम भेद सब आएंगे। तो कुल मिलाकर के कितने होंगे भेद, तो वो सूत्र निकाल दिया क्या, अंत माइनस आदि भागिले वृद्धि 1 अधिक, तो सब पद आते हैं। तो यहाँ पहले अपने को ये लिखना है, कौन सा उत्कृष्ट, ये है उत्कृष्ट में अंत हो गया। 18 नंबर की जो अवगाहना है वो अंत हो गई और 1 नंबर की अवगाहना है वो आदि हो गई। तो अंत अवगाहना में क्या करेंगे, कितनी बड़ी है, हाँ नहीं अभी क्या
ये 18वें स्थान तक ये कितने बार गुना होता गया है ना, वो सब गुणकार यहाँ लिखेंगे, भागाकार नहीं करेंगे क्योंकि वापिस समच्छेद करने के लिए सब करना पड़ेगा ना, इसलिए छेद तो समान रखना है। तो वायु का एक, तेज का एक, आप का एक, पृथ्वी का एक, यहाँ कितने गुणकार आए? 4 गुणकार आए। किसके? अवली के असंख्यात भाग के 4 गुणकार आए। हम क्या निकाल रहे हैं अभी? सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक के उत्कृष्ट अवगाना निकाल रहे हैं। तो कितनी है? तो जगन्य अवगाना में अवली के असंख्यात भाग 4 बार किया, 4 बार उसका गुना किया। फिर उसके बाद एक 6 अवगाना और 5 मतलब 11 अवगाना जो है पल्ले के असंख्यात भाग गुनी है। तो पल्ले के असंख्यात भाग का कितनी बार भाग गुना किया? 11 बार गुना किया। और फिर उसके बाद यहाँ एक और सूक्ष्म गुणकार आएगा, अवली का असंख्यात भाग 1 गुणकार आएगा। और यहाँ एक अधिक है। तो अधिक करने के लिए क्या किया? 1 अधिक अवली के असंख्यात भाग से भाग दिया, गुना किया, और अवली के असंख्यात भाग से भाग दिया, तो अधिक हो गया ना। ये सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट निकाल रहे हैं ना 18, तो 17 तक क्या हो गया? अवली के असंख्यात भाग गुणकार 4 बार हो गए, पल्ले के असंख्यात भाग के गुणकार 11 बार हुए, और अवली का असंख्यात भाग 1 वापिस आया गुणकार, और वहां 17 से 18 में अधिक है, तो अधिक करने के लिए क्या किया? अवली के असंख्यात भाग से गुना भाग दिया, और 1 अधिक अवली का असंख्यात भाग से गुना किया, तो वो अधिक हो गई ना संख्या। तो ये उत्कृष्ट अवगान आई किसके? सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक के। उसमें जगन्य अवगाना को माइनस करना है। तो अब यहाँ नीचे लिखती हूं मैं माइनस संख्या, ये माइनस करना है इसमें से। जगन्य अवगाना भी लिखी थी, जो घनांगुल अवली का असंख्यात भाग 22 बार, पल्ले का असंख्यात भाग 19 बार, अवली का असंख्यात भाग 9 बार, 1 अधिक अवली का असंख्यात भाग 22 बार, संख्यात 9 बार, और बस इतना जगन्य अवगाना का प्रमाण है। तो यहाँ क्या करेंगे? ये छेद, दोनों में छेद समान है क्या? देखो, तो इसमें बाकी तो छेद समान है, केवल अवली का असंख्यात भाग यहाँ नहीं है, तो यहाँ अवली के असंख्यात भाग का भाग देंगे और अवली के असंख्यात भाग से गुना करेंगे। गुना करने के बाद अब क्या करेंगे? कॉमन संख्या निकालेंगे इसमें से। तो यहाँ वो भी है, बाद में निकालती हूँ। इतनी संख्या कॉमन है और एक अवली का संख्यात्व भाग कॉमन है, क्योंकि यहाँ एक बार अवली का संख्यात्व भाग आए ना, तो इतनी संख्या कॉमन है। बाकी जो गुणकार कितना बचा? अवली का असंख्यात्व भाग 4 बार, पल्ले का असंख्यात्व भाग 11 बार, और 1 अधिक अवली का असंख्यात्व भाग बचा है। तो उसके ऊपर क्या करेंगे? इसका एक गुणकार जोड़ देंगे, घटा देंगे, घटाना है, तो इसके ऊपर तो एक अवली का संख्यात्व भाग पहले कॉमन इधर निकालते हूँ। इतने कॉमन हो गई संख्या। अब अवली का संख्यात्व भाग 4 बार, पल्ले का संख्यात्व भाग 11 बार, नहीं 11 बार, और 1 अधिक अवली का संख्यात्व। तो ये शेष गुणकार रहा, बाकी सब संख्या दोनों में समान है, तो इसका एक गुणकार इसके ऊपर घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो इतने अवगाहना के भेद किसके आए? सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक के अवगाहना के भेद इतने आ गए। लब्ध पर्याप्तक ओके। अवगाहना स्थान और सूक्ष्म निगोद जीवों की इतने प्रकार की अवगाहना होगी।
वहां पर तो बताएं क्षेत्र परिवर्तन करते समय बीच में मेरु पर्वत के जो 8 प्रदेश है वहां पर अपने 8 प्रदेश लेकर के उत्पन्न हुआ, वो जगन्य अवगाहना को लेकर के। और जगन्य अवगाहना के प्रदेश जितने हैं उतनी बार वहां जगन्य अवगाहना को लेकर के वहां उत्पन्न हुआ। फिर एक एक प्रदेश वहां बढ़ाते जाओ, ऐसे पूरे संपूर्ण लोक में इस सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्त की अवगाहना लेकर के उत्पन्न हुआ है, तो क्षेत्र परिवर्तन पूरा होता है। हाँ, और यहाँ विशेष बात वो बताई थी, मैं एक बार वो वापिस बताती हूँ कि यहाँ पर जो 49 स्थान है, वहां तक एकेंद्र के लगभग एक अप्रतिष्ठित प्रत्यय को छोड़ करके पूरे के पूरे सब एकेंद्र जीवों के अवगाहना स्थान आ गए। यहाँ तक अपर्याप्त के और पर्याप्त के सब आ गए, केवल अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त अभी उसके बाकी है, उसको छोड़ करके सब अवगाहना स्थान आ गए। तो सभी एकेंद्रियों के अवगाहना घनागुल का असंख्यात्वा भाग है, इतना अपन सामान्य ध्यान में रख सकते हैं। कोई भी एकेंद्र जीव हो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को छोड़ करके तो उसकी अवगाहना घनागुल का असंख्यात्वा भागी, उत्कृष्ट भी अवगाहना घनागुल का असंख्यात्वा और जगन्य भी घनागुल का असंख्यात्वा भाग है। बाकी सब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की बड़ी है अवगाहना, वो घनागुल का असंख्यात्वा भाग भी आएगी, घनागुल का संख्यात्वा भाग भी आएगी और संख्यात घनागुल भी आएगी अप्रतिष्ठित प्रत्येक की। क्योंकि पेड़ वगैरह अपन देखते हैं ना, पूरे एक पेड़ में भी एक जीव रह सकता है वहां पूरे। तो ऐसे इस प्रकार ये अवगाहना स्थान बताए। अब यहाँ अपने को ऐसे हर एक के निकालना, ऐसे वायु का एक के निकालना है तो वायु का एक के जगन्य आदि होगा और उत्कृष्ट अंत होगा। तो वहां 2 से 21 तक के बीच में भेद आएंगे, वे सब सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त के अवगाहना स्थान होंगे। सूक्ष्म वायु का एक लब्ध पर्याप्त के अवगाहना स्थान होंगे। इस प्रकार अग्नि का एक के, तेजस का एक के, वायु पृथ्वी का एक के, हर एक के जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो बीच में जितने भी आए वे सब अवगाहना स्थान उनके होंगे। अब यहाँ ये जो बीच के अवगाहना स्थान है उसकी अपेक्षा से आचार्य ने मत्स्याकार रचना की है। मैं भी रचना नहीं निकालूंगी, आपको उसका ये बताऊंगी, उसके निकालने की विधि कैसे वो आकार आ सकता है मत्स्य का आकार। तो किस पद्धति से आचार्य ने वो मत्स्य का रचना की है उस पद्धति से अपन रखेंगे तो अपन भी वहां निकाल सकते हैं। नोट्स में निकाला हुआ है, वहां पर वो विद्या दीदी ने हाथ से निकाला हुआ है मत्स्य का रचना। दीदी मध्यम के लिए वहाँ का एक घटा देंगे और आखिरी का एक। हाँ, मध्यम अवगाहना के लिए सूक्ष्म 1 नंबर घटा देंगे और सूक्ष्म निगूढ़ 18 नंबर घटा देंगे तो 2 घाटी कर देंगे। किसमें? इसी में मध्यम अवगाहना निकालने के लिए 2 घाटी। मध्यम अवगाहना निकालने के लिए 2 कम करेंगे, लेकिन पूरे अवगाहना लेने के लिए दोनों भी उसमें गर्भित होंगे ना। सूक्ष्म निगोदियों के पूरे लेने के लिए तो सब आएगा और घटाना है तो एक सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्त का एक जगन्य अवगाहना स्थान और एक उत्कृष्ट अवगाहना स्थान घटाएंगे तो मध्यम अवगाहना भेद आएंगे। हाँ, तो अब यहाँ मत्स्य का रचना करने के लिए क्या करना है, ये सब अवगाहना अपने सामने होनी चाहिए। इसका एक कोष्टक भी हमने निकाला है उसमें वो निकालने के लिए। हाँ, तो यह बड़ा स्थान है, मैं तो निकालूंगी नहीं, केवल आपको दिखाऊंगी कैसे निकालना वह। तो यहाँ क्या करना है, सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्त के जगन्य से लेकर सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्त के उत्कृष्ट तक, मतलब 16 जगन्य अपर्याप्तक और 16 पर्याप्तक इसके अवगाहना स्थान सब रखना है। तो उसके लिए पहले सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्त के जगन्य से लेकर सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्त के उत्कृष्ट तक जो अवगाहना स्थान है कितने हैं, 1 से लेकर 18 है। तो इसके अंतराल स्थान कितने होंगे, 17 होंगे, क्योंकि 18 के बीच में अंतराल 17, मतलब गुणकार कितने होंगे, 17 हो जाएंगे ना। तो पहले से दूसरे में एक गुणकार, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार 17 स्थान होंगे। तो जितने स्थान है उसकी 2-2 बिंदी समझना। 17 अंतराल स्थान है तो हर एक की बिंदी 2 होगी।
तो 17 कितने हो गए? 34 बिंदी। तो पहली लाइन में 34 बिंदी रखना। आप समझ लो और जाकर के निकालो। अपने उपयोग। और वो बिंदी निकालते समय है ना, जरा ऐसा निकालेंगे तो वो मत्स्याकार दिखता है, गोल गोल करेंगे तो इतना मत्स्याकार नहीं दिखता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बिंदी रखो। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर सूक्ष्म, निगोद, जगन्य, ऐसा लिखेंगे। फिर यहाँ वो 34 बिंदी निकालेंगे। अब मैं ऐसा ही निकालती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 मैं सब नहीं निकालूंगी, एक दिखाती हूँ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। और यह सूक्ष्म पर्याप्तक का, सूक्ष्म निगोद का उत्कृष्ट आएगा। उत्कृष्ट अपर्याप्तक ऐसा लिख, उत्कृष्ट अपर्याप्तक। तब कितने स्थान आए? 17 और बिंदी कितनी हो गई? 34 हो गई। अब दूसरे कौन सी है? वायुकायिकी अवगाहन स्थान है। तो वायुकायिकी दूसरे अवगाहन हो गए ना, तो उसकी ये सूक्ष्म निगोद की 2 बिंदी छोड़ करके फिर यहाँ से लिखेंगे। यहाँ इसके नीचे सूक्ष्म वायुकायिकी ऐसे लिखेंगे, जगन्य। फिर इसके ये 2 बिंदी छोड़ करके यहाँ नीचे लिखना है। अब इसकी कितनी बिंदी करना है? अब एक सीधा मत बता, दूसरे अवगाहन है वायुकायिकी, जगन्य अवगाहन दूसरी है। उत्कृष्ट अवगाहन 21 नंबर की है। तो बीच के अंतराल स्थान कितने हो गए? 2 से लेकर 21 तक संख्या 20 हो गई, और उसमें एक कम करो तो अंतराल स्थान कितने हो गए? 19 हो गए। तो 19 की बिंदी कितनी होगी? 38 होगी। तो इस यहाँ तीसरी बिंदी से लेना, तो ये वो आकार होगा मत्स्याकार। आप इसके नीचे ही देंगे बिंदी तो नहीं होगा, तो ये 2 बिंदी इसकी छोड़ करके फिर देंगे, और इस प्रकार यहाँ पर ये 38 बिंदी देंगे। हम ये समझ रहे हैं 2 बिंदी इसलिए छोड़ी क्योंकि वायुकायिक और उनमें दूसरा, हाँ दूसरा नंबर है इसलिए। 2 बिंदी। और आपने 21 में से 2 गिनाए और 2 को गिनोगे आप जरूर। मतलब कुल स्थान कितने हो गए? 20 हो गए, 2 से लेकर 21 तक। और अंतराल स्थान कितने हो गए? एक कम करो, उतने अंतराल स्थान होते हैं, तो 19 हो गए। और उसकी बिंदी कितनी हो गई? 2 गुनी, मतलब 38 हो गई। फिर तीसरा है सूक्ष्म तेजस्कायिक। उसको अब यहाँ 2 बिंदी के इसके नीचे सूक्ष्म तेजस्कायिक लिखो, और इसकी बिंदी 4 बिंदी छोड़ करके यहाँ से लगाएंगे। कितनी बिंदी लगाएंगे इसके? तो 3 से लेकर के 24 तक है। तो इसमें 22 स्थान हो गए। कुल स्थान कितने हो गए? 3 से लेकर 24 तक 22 हो गए। तीसरा पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? मतलब उसमें आप एक कम करेंगे तो 21 अंतराल स्थान होंगे। कुल 3 संख्या से लेकर के 24 तक। बहुत लोगों को है ना ऐसा कंफ्यूजन होता है। हमारे शिविर है 2 से 12 तक, तो कितने दिन हो गए? लोग बोलते 10 दिन हो गए, 11 दिन होते हैं, कि 2 भी गिनेंगे ना वहां तो 11 दिन होते हैं। इस प्रकार 3 से लेकर 24 तक है, तो कितने स्थान होंगे? 2 कम करो, क्योंकि 3 से लेकर है ना, पहले 2 कम करो 24 में से, तो कितने हो गए? 22 स्थान हो गए। और उसमें एक कम करेंगे तो अंतराल स्थान 21 होंगे। अंतराल में 24 माइनस 1 घटाओगे, हाँ 23 स्थान तक अंतराल चलाएगा। हाँ इसलिए आप नहीं घटाए। हाँ, मतलब 3 से लेकर 4 तक एक अंतराल हो गया, 4 से 5 के बीच में एक अंतराल हो गया, 5 से 6 के बीच में एक हो गया। तो जैसे अपने 7 क्षेत्रों के बीच में अंतराल 6 पर्वत होते हैं ना, 7 क्षेत्र के बीच में, तो इस प्रकार यहाँ 3 से 22 स्थानों के बीच में 21 अंतराल होंगे। तो यहाँ कितने बिंदी देंगे? वहाँ 34 हो गई, वहाँ 38 हो गई, और 21 है तो 42 होगी। ऐसे यहाँ थोड़े स्थानों तक तो 4-4 बिंदी बढ़ने वाली, 34, 38, 42 वगैरह वहां पर। तो आगे सूक्ष्म अपकायिक से लेकर जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक कितने स्थान हैं? वहां 4 से लेकर 27 है। तो 27 में से 3 कम करो पहले, तो कितने हो गए? 24।
24 में 1 कम करो 23, 23 स्थान हो गए। तो 23 की बिंदियां कितनी हो गई? 46। तो इसके नीचे रखो उसको, सूक्ष्म अपकायिक है ना, अपकायिक, उसकी ये बिंदी आएगी। यहाँ कितनी आई? 38, यहाँ आई 42, यहाँ आई 46। इस प्रकार आप रखेंगे और उसको व्यवस्थित रूप से रखेंगे तो बराबर वो आकार होगा। फिर ऐसे ही पृथ्वी कायिक के 5 से लेकर 30 तक है। तो स्थान कितने हुए? 5 से लेकर 30 तक 26 स्थान हुए। 26 में 1 कम किया तो कितने हो गए? 25। 25 की बिंदियां कितनी हो गई? 50। ऐसे इस प्रकार ये सब जगह निकालो। बादर वायु कायिक की कितनी होगी? वहां पर 6 है, 6 नंबर का स्थान है। उत्कृष्ट में कितने नंबर का स्थान है बादर वायु कायिक का? 33। तो 33 में 6 से लेकर 33 तक, तो इसमें 5 कम करो 33 में तो कितने हो गए? 28। 1 कम करो तो कितने हो गए? 27। 27 की बिंदी कितनी हो गई? 54। इस प्रकार ये सब वहां पर भी मैंने निकाला है, लेकिन आप खुद निकाल करके करो तो अच्छा है। और तेजस कायिक की 7 से लेकर कितने स्थान है? 36 तक। 36 है ना वहां नंबर, तो उसमें 6 कम करो तो 30 हो गए। 30 में 1 कम करो तो 29। 29 की बिंदी कितनी हो गई? 58। इस प्रकार यहाँ तक तो 16 तक तो 4 से बिंदियां बढ़ेगी। अच्छा, इसमें विशेष अधिक का कोई चक्कर नहीं पड़ता? बिंदी अंतराल के स्थान जितने हैं उतने एक करना है। 4 ही बिंदी बढ़ती जाएगी क्योंकि वहां क्रम से है ना वहां पर। तो 11वें स्थान पे बादर लब्ध पर्याप्त प्रतिष्ठित प्रत्येक, ये 11वां स्थान है। तो उसमें 11वां से लेकर के 48 तक स्थान है और वहां तक वो 4 ही बढ़ते गए हैं। अब 12वां स्थान देखो, उत्कृष्ट का अपर्याप्त का देखो, वहां पर है अपर्याप्त उत्कृष्ट, यहाँ पर है ना 58 नंबर का है। तो वहां पर बिंदियां बढ़ जाती है। 12 से लेकर 58 तक है। तो कुल स्थान कितने हो गए? 12 से लेकर 58 लेंगे तो 58 में से 11 कम करो, तो कितने हो गए? 47 स्थान हो गए। और उसके बीच के अंतराल स्थान कितने हो गए? 1 कम, तो कितने हो गए? 46। और 46 के दुगुने बिंदियां करो तो 92 बिंदी हो जाएगी। वह ऐसा बढ़ेगा, वो लाइन बढ़ेगी। वह ऐसे मत्स्य में होते ना ऐसे, फिर एक ऐसे उसके जो काय माशाला काय म्हणायचं शेवटी शेपट पूज जैसे होते हैं ना, यहाँ पर इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे? शादी है और वो है। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक के बाद द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसके भी स्थान यहाँ द्विंद्रिय के 13 से लेकर के वहां कितने हैं? 57 है। द्विंद्रिय 13वें स्थान से लेकर 57 है। तो 57 में 12 कम करो तो कितने हो गए? 45 में 1 कम करो तो 44। तो इसमें 4 बिंदी कम हो गई, तो कितने? 88 हो गए। तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो 4 बिंदी छोड़ के ना? हाँ, वो तो 4 बिंदी छोड़ के नहीं, 2 ही नीचे जाएंगे अपन। यहाँ पर ऐसे तो क्रम से यहाँ अपन 11 लाइन आए थे ना, वहां पर 11 लाइन तक वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक तक आ गए। फिर 12वीं लाइन अप्रतिष्ठित प्रत्येक की आई, वो ऐसे ही यहाँ अंदर ही आएगी अप्रतिष्ठित प्रत्येक की। और यहाँ इसकी लाइनें 92 होगी, 92 0 होंगे। फिर यहाँ द्विंद्रिय अपर्याप्त आएगा, तो उसकी लाइन उसकी जो बिंदी होगी वो 88 होगी। फिर उसके नीचे त्रिंद्रिय अपर्याप्त लिखेंगे, उसकी जो बिंदियां हैं वो कितनी होगी? त्रिंद्रिय की, त्रिंद्रिय का है 14वां और वहां पर है 55वां। तो 14 से लेकर 55 तक। तो यहाँ 13 कम करेंगे 55 में से तो 42 होंगे, और उसमें 1 कम करेंगे तो 41, और 41 की बिंदियां दोगुनी 82। हाँ हाँ, 2 बिंदी छोड़ के ही यहाँ तक
अभी जो 16 लाइनें बराबर आएगी वो नीचे नीचे पंचेंद्रिय के तक। तो 82 वहां 82 होंगे, फिर उसके पंचेंद्रिय के 86 आते हैं बिंदियां। इस सूक्ष्म निगोद ऐसे 16 लाइन वो बराबर नीचे नीचे होगी और उसकी जितनी बिंदियां हैं वो आगे लिखते जाएंगे। फिर 17वीं लाइन आएगी तो वहां पर पर्याप्तक चालू हो गया, सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक। तो उसकी कितनी बिंदियां है 17वीं लाइन में? तो 17 से लेकर पर्याप्तक के जगन्य से लेकर चालू है ना उत्कृष्ट तक 2 ही स्थान है। पर्याप्त का 17वां है, जगन्य का 17वां है और उत्कृष्ट का 19वां है। तो 2 ही बीच में स्थान आते हैं। तो इसकी बिंदियां कितनी होगी? 4 होगी। तो 17वीं लाइन में और सबके अब जैसे वायुकाय की भी 20 से लेकर 22 तक, तेजस्काय की 23 से लेकर 25 तक। तो एक कितने स्थान आएंगे? 1, 5 और 6, 11 स्थानों के 2-2 ही मतलब बीच में अंतराल स्थान होंगे। तो प्रत्येक की 4-4 बिंदियां आएगी। तो वो सब 17वीं लाइन में एक ही लाइन में लिखनी पूरी 17। अपने को मत्स्य का रचना बनानी है ना, इसलिए 4-4 ऐसे नीचे नीचे लिखेंगे तो मत्स्य का रचना कैसी होगी? तो पर्याप्त के 11 जो स्थान है उसके 2-2 अंतराल स्थान है और उसकी बिंदी 4-4 आती है। तो सब एक लाइन से लिखेंगे। इसके नीचे जो लाइन आएगी 17वें नंबर की, त्रिंद्रिय के बाद यहाँ चतुरेंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त तक ये हो गई 17 लाइन। अब इसके नीचे जो आएगी वहां पर सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक लिखेंगे, फिर उसकी 4 बिंदियां लिखेंगे, फिर सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त लिखेंगे, उसकी 4 बिंदी लिखेंगे, फिर सूक्ष्म वायु का एक, फिर सूक्ष्म तेजस का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, ऐसा बीच में लिख करके उसके 4-4 बिंदी एक ही लाइन में 44 लिखेंगे। फिर उसके बाद अप्रतिष्ठित प्रत्येक की पर्याप्त की बिंदी कितनी आएगी? उसकी 50वां नंबर है जगन्य का और उत्कृष्ट का नंबर है 63वां है। तो 50 से लेकर 63 कितने हो गए? 14 स्थान हो गए। उसमें एक कम करेंगे तो 13 स्थान होंगे अंतराल स्थान। 13 की बिंदी कितनी होगी? 26 होगी। तो उसी लाइन में लिखना है उसको भी 44 के आगे, क्योंकि एक केंद्र के सब एक लाइन में लिखना है। तो वो सब 26 बिंदियां भी उसी लाइन में आएगी। फिर ऐसे वो यहाँ केवल वो निकालते हैं सूक्ष्म निगोद पर्याप्त से लेकर के ये सब बिंदियां आएगी 44 और इसी के आगे ये 26 बिंदियां आएगी। इसकी है अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त की, अप्रतिष्ठित पर्याप्त की। अब उसके बाद है द्विंद्रिय पर्याप्त। तो द्विंद्रिय पर्याप्त के अवगाहन स्थान 51 से लेकर 62 तक है। तो उसमें कितने हो गए? 11 स्थान हो गए और अंतराल स्थान कितने हो गए? 10 हो गए। 51 से 62 तक कुल कितने हो गए? 11 हो गए। क्या 12 हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए। 51 से 62 तक 12 हो गए, एक कम किए तो 11 हो गए, उसकी बिंदियां 22 हो गई। तो वो बिंदी इसके नीचे ही लिखेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक के नीचे ही वो वहां तो मत्स्य का रचना नहीं बनी है वो मतलब 2 बिंदी छोड़ करके ही करेंगे। ये 22 मतलब इसके नीचे है, लेकिन इसकी जो 2 बिंदी है उसको छोड़ करके करेंगे। द्विंद्रिय पर्याप्त 4 नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये 22 आएगी बिंदी। फिर त्रिंद्रिय पर्याप्त जो है वो 52 से लेकर के त्रिंद्रिय ना 60 तक है। तो कितने 9 स्थान है। तो उसके अंतराल कितने हो गए? 8 हो गए। 8 की बिंदी कितने हो गए? 16 हो गए। तो इसके नीचे ही क्या करेंगे? 2 बिंदी छोड़ करके 16 लिखेंगे। इस प्रकार ये आएंगे। फिर इसके नीचे चतुरेंद्र के भी उतने ही आते हैं। चतुरेंद्र के भी 53 से लेकर के 61 तक है। तो वो भी कितने हैं स्थान? 9 स्थान है।
उसमें अंतराल स्थान कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो उसकी भी बिंदियाँ कितनी आएगी? 16 आएगी। तो भाष्य की रचना के लिए 2 बिंदु छोड़ दिए। हाँ, मतलब वो अप्रतिष्ठित के नीचे द्विंद्रिय, इसलिए उसको छोड़ दिया। 3 इंद्रिय के बाद भी चौथे की भी 16 है, तो 2 बिंदु 16, वो 16 होने से छोड़ते, ऐसा नहीं, एक स्थान आगे गए ना, इसलिए वो नीचे छोड़ करके फिर आगे लिखते हैं। हाँ, छोड़ते हैं। फिर पंचेंद्रिय पर्याप्त तक जो है उसके 54 से लेकर 64 तक 11 अवगाहन स्थान हो गए, और उसमें 10-20 के अंतराल स्थान आएंगे। 10 की बिंदियाँ कितनी होगी? 20 होगी। तो ये 20 लिखेंगे। तो ये मछली की पूंछ होती है ना, वैसा वो दिखेगी बराबर। तो इसका मतलब एक स्थान आगे जाते हैं तब इसलिए 2 बिंदियां। हाँ हाँ, एक स्थान आगे जाते हैं इसलिए। नहीं समझ में आई, इसमें नीचे लिखा है ना U8 अधिक U8 अधिक, ये क्यों लिखा है? नीचे पुस्तक क्या क्या? जब आपने पूरी सीधी लाइन करी है ना, हाँ। पुस्तक इसके नीचे U8 अधिक क्यों लिखा है? कहाँ पर है U8? नीचे ये नहीं समझ में आई। वो तो आगे उत्कृष्ट के लिए लिखते हैं। क्या मतलब? मैं किताब में देख के बताते हैं। निगोदय जगन्य, फिर नीचे वायु का एक जगन्य, फिर उसका उत्कृष्ट। ये वो 8 नहीं, वो अवली का असंख्यात्व भाग अधिक होता है, वो है 8, मतलब असंख्यात संख्या रह गई वहां पर। निगोद जगन्य, एक मिनट, निगोद जगन्य जो है उसके अवगाना, फिर वह वायु का एक की जगन्य अवगाना, और बीच बीच में जो स्थान है ना, वो अवली के असंख्यात्व भाग से अधिक है ना, वो लिखे हैं उन्होंने। फिर आगे जो है वो पल्ले के असंख्यात्व भाग गुण आता है, वो लिखे। U8 के बाद 2 ए क्यों लिखा है? ए कहाँ पर? दूसरे नंबर में U8 वो एक अवली का असंख्यात्व भाग एक अधिक के लिए है, वह अवली का असंख्यात्व भाग अधिक, ऐसा उत्कृष्ट स्थान जो है वो अवली का असंख्यात्व भाग अधिक, फिर अवली का असंख्यात्व भाग अधिक, ऐसे अवली का असंख्यात्व भाग अधिक, ऐसा लेना है वो। हाँ, पल्ले का असंख्यात्व भाग, पल्ले का असंख्यात्व भाग दिया है वहाँ बादर में। और ए बार ज माने बादर का जगन्य। ए बार ज, इसका क्या मतलब? के नीचे ए बार ज, अपर्याप्त अप्रतिष्ठित बादर जगन्य है वो। ये सब मतलब इनकी गड़बड़ी है सब इसमें, संदृष्टिया में बहुत गड़बड़ी है, वो सब यहाँ लिखी हुई हमने मतलब सुधार करके। या जो 64 अवगाना के जो अर्थ संदृष्टि से आते ना, उसकी भी रचना यहाँ पीछे 139 पेज पर नोट्स में की है। तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, ये जो है ना इसमें वो संख्यात की जगह सब जगह 7 ही लिखा गया है, ऐसे 7 संदृष्टि लिखी गई है। ये बता रहे हैं कि इसकी जो उत्कृष्ट है वो आगे का संख्या मतलब जगन स्थान और उत्कृष्ट स्थान, जगन स्थान और उत्कृष्ट स्थान ऐसा लिखना है उनको। वो उत्कृष्ट स्थान अवली का संख्या तो भाग अधिक है, इतना ही बताना है। क्योंकि पहले जगन लिखते हैं, यहाँ ऐसे है ना, यहाँ जगन लिखते हैं उत्कृष्ट लिखते हैं, इधर जगन लिखते हैं इधर उत्कृष्ट लिखते हैं, जगन से लेकर उत्कृष्ट तक के बीच के स्थान आ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर वो निगोद के जगन से लेकर उसके उत्कृष्ट तक लिखना है उनको, वायुकाय के जगन से लेकर उसके उत्कृष्ट तक, ऐसा वो लिखना है, लेकिन वो बराबर नहीं आया है। उत्कृष्ट वो अपर्याप्त का हो गया, पर्याप्त का भी नीचे है ना, वो पर्याप्त का है ना। सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जो है 17 नंबर पे है, और पर्याप्त उत्कृष्ट है 19 नंबर पे है। तो उसका वो कितना है, तो अवली के असंख्यात्व भाग से अधिक है ना अवगाना, वो लिखना है। दीदी एक क्वेश्चन कोई है ना, हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं, एकदम कटवा पूछे, चलो निकालो 43। हाँ 43 नंबर एकदम पूछा। हाँ तो कोई उसका सिंपल फॉर्मूला भी है या हिंदी ही रहेंगे? 43 43वां क्या निकालना है आपको, स्थान कौन सा है, कौन सा 43वें वाले नंबर की जीव की, जैसे 43 नंबर आया पृथ्वी का है, अब का उत्कृष्ट निकालना, उसकी अवधारणा निकालना, फॉर्मूले
फॉर्मूले से मतलब उतने आपको ये गिनने पड़ेंगे, कितने मतलब कितने स्थान हुए तो कितने गुणकार आए और कितने अधिक स्थान आए, उतना गिनना पड़ेगा आपको। छोटा शॉर्टकट वही है, सूक्ष्म के 5, बादर के 6, बादर के 11 गुणकार है। हाँ, तो आवली की संख्या तो बघा अधिक के स्थान है, ऐसे गिनो उसको। और शॉर्टकट क्या होगा? वही शॉर्टकट है। हाँ, अभी एक कुल कोटि रह गया, इसको 5 मिनट में हो जाएगा, ये पूरा कर देते प्रकरण जीव समाज स्थानों का। तो यहाँ तक अपने तीसरा अधिकार हो गया, शरीर अवगाहन अधिकार हो गया। अब कुल अधिकार, कुल बताते हैं। प्लस शरीर जिन परमाणुओं से बना है उन परमाणुओं के जो भेद है, प्रकार है, उस अपेक्षा से यहाँ कुल बताते, कुलों की संख्या। एक बार कुल कोटि का। हाँ, कुल कोटि मतलब शरीर की उत्पत्ति जिन परमाणुओं से हुई है उन परमाणुओं के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों की अपेक्षा से जो प्रकार होंगे। योनि में क्या लिया कि जीव का उत्पत्ति स्थान आधार है और कुल आधेय है, इसमें तो ज्यादा नहीं दिया है, यहाँ उन्होंने लास्ट में इतना ही दिया। जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर बनता है उनके भेद का नाम कुल है। मतलब वही बताई मैंने भी व्याख्या कि जिन परमाणुओं से शरीर बना है, मतलब जिन पुद्गल स्कंदों से, जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर की रचना हुई है उन पुद्गल स्कंदों के प्रकार कुल है। जिन पुद्गल स्कंदों से शरीर की रचना हुई है उन पुद्गल स्कंदों के जो प्रकार है, कितने प्रकार के पुद्गल स्कंद है, वो कुलों की संख्या है। हाँ हाँ, कुल कहते हैं। मतलब कुल जो है वो आधेय है, योनि आधार है। योनि उत्पत्ति स्थान, जहां पर वो शरीर की उत्पत्ति हुई वो आधार, और वो शरीर जो पैदा हुआ वही कुल है ना, वहां पर आधेय। योनि आधार है, कुल आधेय है। प्रकार के उसके स्पर्श अलग, रस अलग, गंध अलग, उसके ये अलग आकार प्रकार, ऐसे उससे भेद पड़ते हैं उसमें पुद्गल स्कंदों में। हाँ, मतलब उसके अलग अलग स्पर्श के निमित्त से, रस के निमित्त से, गंध उसके निमित्त से, आकार के निमित्त से उन पुद्गल स्कंदों में भेद होगा। अब जैसे कुत्ते का शरीर बनना है तो उसी गंध के सुगंध के उसके जो गंध दुर्गंध है उसी गंध के परमाणुओं से पुद्गल स्कंदों से वो बनेगा ना शरीर। ऐसे हर एक का अपने शरीर में देखो कितने भेद है, प्रकार है। हाँ, तो उनकी संख्या बताते हैं या कुलों की संख्या 22 सत्ततिन्य सत्तय कुल कोडि सय सहस्सायिम नेया पुडविदगा गणी वाउकायाण परिसंख्या। 22 सत्त तिन्नी सत्तय कुलकोड़ी सय सहस्सायिम, उतने करोड़ लाख करोड़, सय सहस्स मतलब लाख होता है। क्रम से लगाना नीचे की लाइन में, पुड़वी के 22 लाख करोड़, उदग मतलब पानी के 7 लाख करोड़ कुल है। उतने प्रकार है, मतलब पानी के अलग 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 लगता है ना, सब गांव का पानी अलग होता है। तो उन जलकाई की जो रचना हुई है वो अलग अलग पुद्गल स्कंदों से हुई है। तो अग्नि कायिक जो है उसके कुल कोटि कितने 3 लाख कोटि है। वायु कायिक के कुल कोटि 7 लाख कोटि है। तो इस प्रकार ये क्रम से बताएंगे। 4 के बताए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक के 22, 7, 3 और 7 क्या लगाना उसके आगे, लाख करोड़, इतने लाख करोड़ कुल है। 114 नंबर का आता है, साई 27 28 साईं बिंदियति
चौरिंद्रिय हरिदकायानम। इनमें संख्या बताए, नीचे के लाइन में नाम बताए। 7 9 28 आयम, क्रम से लगाना। बींद्रिय 7, तीन्द्रिय 8, चौरिंद्रिय 9 और हरिदकायानम 28 आयम। द्विंद्रिय के 7 लाख करोड़ कुल है, त्रिंद्रिय के 8 लाख करोड़, चतुरेंद्र के 9 लाख करोड़ और हरितकाय मतलब ये वनस्पति उनके 28 लाख करोड़। ज्यादा तो अपने को वनस्पति में कितने सारे प्रकार दिखते हैं ना, अलग अलग। कोई वनस्पति देखो उसमें कई प्रकार के डिजाइन के फूल हैं, कोई लाल है, हरा है, पीला है, सब अनेक रंगों के फूल वगैरह उसके हैं। ऐसे अनेक भेद उसके होते हैं, इसलिए 28 लाख करोड़ उसके भेद हैं। अब आगे 115 नंबर गाथा में मतलब चतुरेंद्र तक बता दिया, पंचेंद्रियों के बताएंगे। अधम 13 12 दशयम कुल कोटि सदसहस्रायम जलचर पक्षी चौपय और परिसप्पेषु नव होन्ति। पंचेंद्रिय तिरंचों में अपन ने भेद किए थे, जलचर, स्थलचर और नभचर। तो उसी प्रकार यहाँ भेद कर रहे हैं कि जलचर, फिर पक्षी, फिर चतुष्पद। पक्षी मतलब वो नभचर हो गए, चतुष्पद मतलब स्थलचर हो गए। तो जलचरों के ऊपर लगाना है अद्धम 13 मतलब 13.5 लाख करोड़। अद्धम सबको लगाना है अर्ध त्रयोदश मतलब 13 में आधा लेना तो 12.5 आएगा, बराबर है। फिर पक्षियों के कुल जो है 12 लाख करोड़ मतलब 12 लाख करोड़ है। चतुष्पद चौपय है ना, चतुष्पद उसके 10 लाख करोड़, दशयम 10 लाख करोड़ है। और जो परिसर्प है उर परिसप्पेषु, उर से सरक करके चलते मतलब सांप इत्यादि जो है वह सरीसृपादिक छाती से चलते हैं ना, उर से चलते हैं, वे उनके कुल 9 होन्ति मतलब 9 लाख करोड़ है। इस प्रकार क्रम से लगाना। जलचर के 12.5 करोड़, पक्षी के 12 करोड़, चतुष्पाद के 10 लाख करोड़ और उरस परिसर्प के मतलब सरीसृपादिक के 9 लाख करोड़ इतने कुल होते हैं। थोड़े से अलग प्रकार से कथन किया है। ओके, 24 में 19 लाख करोड़ रुपए के साथ है, यहाँ पर 10 और 9 दो अलग कथन किए। हाँ, वो चतुष्पाद और परिसर्प ये पंचेंद्रिय तिरंचे के भेद किए ना, जलचर, पक्षी, चतुष्पद और उर परिसर्प ऐसे। चतुष्पाद और उरग ये दोनों को अलग न, स्थलचर के 19 बताए होंगे वहां पर, ये दोनों स्थलचर हो गए ना, चतुष्पद और परिसर्प मतलब 19 लाख करोड़ हो गए वहां पर, बराबर है। अब यहाँ आगे और देवों के वगैरह बताते हैं। 116 नंबर की गाथा है। आहियवीसम 12 कुल कोटि सदसहस्रायम सुरनेरय नराणम जहाकमम होन्ति नीयानि। मनुष्य इन तीनों के बताते हैं। 6 भी लगाना। पंचहयवीसम 6 अयवीसम पंचहयवीसम 6 अधिक 20 5 अधिक 20 मतलब सुर क्रम से लगाना। सुर के 26 लाख करोड़, नारकी के 25 लाख करोड़ कुल है और नराना मतलब मनुष्यों के 12 कुल कोटि सदस्य मतलब 12 लाख करोड़ कुल होते हैं। ऐसा यथाक्रम जानना चाहिए। इसलिए अलग अलग पुद्गल स्कंदों की रचना को देख करके उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए और खेद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के कुल हैं। कभी कोई तो इस 84 लाख योनि में हमने जन्म लिया और इतने जो कुल कोटि बताए अभी सब मिला करके आगे बताएंगे। 1 कोड़ा कोड़ी 97 लाख 500 होंगे ना, 5000 कुछ है कोटि। तो इतने प्रकार के सब शरीर हमने धारण किए हैं, सभी प्रकार के कोई बचा नहीं है। बाकी शेष केवल ऊपर के जो देवों के होंगे वो नहीं किए हैं, बाकी 9 ग्रह तक के सभी देवों के सब शरीरों को हमने धारण किया है। इसलिए अभी
कोई भी इच्छा रखना नहीं है। अभी अच्छा शरीर चाहिए, उनका कितना सुंदर बढ़िया शरीर है, मेरा भी बढ़िया सुंदर शरीर हो, मेरा भी ऐसा रंग हो, मेरी भी नाक ऐसी हो इस प्रकार कुछ भी इच्छा करने लायक नहीं, क्योंकि सब उच्छिष्ट है। सब शरीर कुलों को धारण करके हमने छोड़ा है, कुछ भी नया नहीं है। महाराज जी काय म्हणत आहे? की कुल कोटियों में 12 लाख और 14 लाख ऐसे हाँ, ऐसे दो भेद है, इसलिए वो कुल में 99 लाख करोड़ होते हैं, वो 97 लाख करोड़। 12 लेंगे तो 97 लाख करोड़ होते हैं, और 14 लाख कहीं पर मतलब किन्हीं आचार्यों ने उसको 14 लाख बताया है, और किन्हीं आचार्यों ने मनुष्य के 12 लाख करोड़ बताए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 12 लाख करोड़ लिया है। तो इस सब का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा वो बताया है। 117 नंबर की गाथा है। कोडी 97 दीय सदसहस्रायं पन्नं कोडि सहस्रा सौवंगीणं कुलाणं तू। एक कोड़ा कोडी 97 दी म्हणजे 97, सदसहस्राय मतलब लाख, पन्न म्हणजे 5,000 कोटि, इतने कुल कोटि। हाँ, पन्ना मतलब 50 बराबर है, 5 नहीं 50 कोटि बराबर। पन्नम का अर्थ 50 होता है। 50 कोटि सहस्र म्हणजे 50,000 करोड़ ऐसा लगाना। 1 कोटा कोटि 97 लाख 50,000 करोड़ कुल कोटि होते हैं सब मिला करके। इसलिए इतना सब सुन करके मतलब संपूर्ण जीव समास अधिकार पढ़ करके हमें वैराग्य होना चाहिए। एक तो इतने प्रकार के अवगाना, इतने प्रकार के कुल, इतने प्रकार के जन्म, ये सब इतने प्रकार के जीव समासों के भेद, ये सब हमने धारण किए ना। कौन सा जीव समास अभी तक धारण नहीं किया? सब किया। एक सिद्ध समास धारण नहीं किया, एक सिद्ध पदवी हमने प्राप्त नहीं की। तो अब वहाँ सिद्धालय में जा करके वहाँ नया चाहिए ना अपने को कुछ। तो एक केवल सिद्ध पर्याय नहीं है, बाकी सब पर्याय पुरानी है, कितनी बार हमने धारण कर करके छोड़ी है। इसलिए अब किसी पर्याय की इच्छा निदान न करके केवल मुझे सिद्ध बनना है और उसके लिए अपने को तैयारी करना है, बाकी कुछ करना शेष नहीं है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य एक ही है, मोक्ष मार्ग कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं है। अरे जीव समास पढ़ करके हमें बाह्य संयम में भी इतनी जागरूकता लानी है कि जितना अपने से हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की विराधना न हो, इसका ध्यान रख करके संपूर्ण पालन करना चाहिए। तो हमें जीव समास पढ़ने से लाभ है। तो हमने पढ़ा इतना, इतने से पानी में इतने जीव है, इतने पृथ्वी में इतने जीव हैं, लेकिन वो वैसी ही हमारी हिंसा निरर्गल चल रही है, तो पढ़ने से हमें कुछ भी फल मिला नहीं है। पढ़ करके हमारा आचरण सुधरना चाहिए। हाँ, निगोदी जीव है, लेकिन वो यहाँ पर सिद्ध जीव जो मुक्त हुए हैं उनकी अपेक्षा से मैंने कहा। निगोदी जीव तो सभी जगह है, संपूर्ण लोक में है। मोक्ष कोई स्थान नहीं ना, मोक्ष ये जीव की पर्याय है, वो लेना है। उपचार से कहते हैं मोक्ष। जैसे घी की डिब्बी को, घी रखे हुए डिब्बे को घी की डिब्बी कहते हैं। जैसे मोक्ष को गया मुक्त हुए जो वहां पर रहते हैं, इसलिए स्थान को मोक्ष कहा जाता है, लेकिन स्थान माने मोक्ष नहीं है। मोक्ष जीव की शुद्ध अवस्था है। यहाँ पर जीव समास प्ररूपणा संपूर्ण हुई है। अब पर्याप्ति प्ररूपणा तीसरी नोट्स में दूसरी नोट्स है। तो यहाँ पर उपयोगी जो अलौकिक गणित है उसको कहते हैं। लौकिक गणित में तो अपन जो माप करते हैं उसकी अपेक्षा से मान उन्मान वही देता। इस प्रकार लौकिक मान के 6 प्रकार बताए यार, मतलब मान 2 प्रकार के, एक लौकिक मान और अलौकिक मान। तो लौकिक मान के 6 प्रकार किए हैं, उसका तो अपने यहाँ मोक्ष मार्ग में कोई प्रयोजन नहीं है। मान मतलब वो पाई मानी इत्यादि होता है। उन्मान मतलब जो अपन तराजू से तोलते हैं उसको कहते हैं उन्मान। अवमान मतलब वो जो चल इत्यादि का प्रमाण है वो अवमान है।
नाणी वगैरे घ्यायचं काय ते चलित हाँ चलन असं ते नाणी वगैरह। चल का क्या लिया है वहाँ पर उसमें वो संविधान चंद्रिका में? मैं ऐसा समझती हूँ कि वो जो ये होता है ना एक वो क्या मन हाँ वो घी लिटर वगैरे हाँ दूध वगैरे मोजत होते लिटर वगैरे घेते। चल म्हणजे वो जो हाँ द्रव पदार्थ लिया है 1 लीटर आधा लीटर ऐसा चल इत्यादि वस्तुओं का लिया। मुझे लगा कि वो चलन होगा क्या वो हाँ अवमान में वही मतलब जैसे अपन वो 100 मिली वगैरह होता है ना ऐसे वो उस एक प्रमाण है वो उसका जो पतली चीज गिनते हैं ना उसका। लेकिन वो कितना भी पुराने हिसाब से लिखा है उन्होंने अभी वो नहीं गिनते उससे। हाँ अभी मिली लीटर और उसके 100 मिली 500 मिली ऐसा बोलते हैं। प्रतिमान में वो चरम तोला मासा वगैरह सब प्रतिमान है 1 2 3 आदि के गणितमान है। और घोड़ा का वगैरह जो ये गिनते हैं हॉर्स पावर वगैरह वो प्रतिमान है तत्प्रतिमान। हाँ घोड़ा का मूल हाँ किंमत हाँ बराबर है। प्रतिमान का जो चलित तोला मासा है उसका एक अनुदान तेच की ते अब तोळा म्हणत नाही का आपण सोनं 1 तोळा हाँ ते औषधि वगैरह लेते हैं उसमें बोलते एक मासा ले लो ऐसे वगैरह छोटा वो प्रमाण है एक तो उससे कोई प्रयोजन है इसलिए उसका ज़्यादा खुलासा नहीं है। मान म्हणजे प्रमाण हम मोजतो ना अपन ते मान का अर्थ प्रमाण। तो अलौकिक मान जो है वो 4 प्रकार का बताया। जब भी अपन शास्त्र में पढ़ेंगे तो वहाँ किसी भी का मान बताया है वो 4 प्रकार से बताया है। एक द्रव्यमान क्षेत्रमान कालमान और भावमान। जहाँ द्रव्यमान बताए वहाँ मतलब ये संख्या सब द्रव्यमान में आएगी। ये संख्यात अनंत वगैरह संख्या है ना ये सब द्रव्यमान में आएगी। उसमें सबसे छोटा प्रमाण लिया जगन्य परिमाण 1 परमाणु द्रव्य की अपेक्षा से लिया। और उत्कृष्ट परिमाण है सब पदार्थ जितने भी हैं जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाशकालीन सबको जोड़ेंगे तो जो प्रमाण हुआ वह उत्कृष्ट द्रव्यमान है। क्षेत्रमान मतलब कम से कम छोटा क्षेत्र जो है वो 1 प्रदेश और सबसे बड़ा संपूर्ण आकाशों के प्रदेश ये सबसे क्षेत्रमान बड़ा है। कालमान में सबसे छोटा मान है 1 समय उससे छोटा नहीं है जगन्य परिमाण कहेंगे। और 3 कालों के संपूर्ण समूह समयों का समूह वह उत्कृष्ट परिमाण है। भूतकाल में जितने समय हुए अभी वर्तमान काल का 1 समय और भविष्य काल के सब समय वो सब अनंत में ही आएंगे। और भावमान में सबसे छोटा बताया है कि लब्ध्यक्षर ज्ञान सबसे छोटा मान है तो उससे कम अविभाव प्रतिच्छेद किसी ज्ञान में नहीं पाए जाते हैं। तो हाँ लब्ध्य पर्याप्त जीव के ही हाँ वो अंतिम भाव में उत्पत्ति के पहले समय में होता है वो आएगा सब आगे। हाँ 1 अक्षर का नहीं अक्षर का अनंतवा भाग है वो 1 अक्षर का ज्ञान तो बहुत बड़ा हो गया वो निकोदियों को अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। उनको जो पर्याय ज्ञान कहा है उनके ज्ञान को उसको ही लब्ध्यक्षर ज्ञान कहते हैं। उतना ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है उतना क्षोभक्षम इसलिए उसको लब्ध्यक्षर कहते हैं। निरावरण है ज्ञान उस पर कोई आवरण नहीं है उतना उघाड़ हमेशा रहेगा। तो उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण होगा उसको कहेंगे भावमान। और केवल ज्ञान में जो अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण है उसको कहते हैं मतलब उत्कृष्ट परिमाण हो गया वह। मतलब जब भी अपने को कोई संख्या बतानी होती है तो इन चारों में से किसी भी अपेक्षा से बताते हैं। जैसे बताए कि अपन उस दिन देखा था कि अधकरण के परिणाम कितने हैं असंख्यात लोक प्रमाण है तो क्षेत्र की अपेक्षा से नाप बताए ना वह मतलब उतने प्रदेश क्षेत्र में जितने प्रदेश आएंगे उतने परिणामों की संख्या है। कभी अभी जैसे बताया अवली का असंख्यात्वा भाग तो 1 अवली काल में जितने समयों की संख्या आएगी
वह उसका माप समझना। मतलब किसी भी अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से बताएंगे तो प्रदेशों को गिनेंगे, उसमें जितने प्रदेश है, एक सूच्यंगुल प्रमाण, एक घनांगुल प्रमाण, ऐसा बताएंगे तो उसमें जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उतनी संख्या है, ऐसा समझना। समयों का बताएंगे, एक अंतर्मुहूर्त है या इतने अवली प्रमाण है, एक उच्छ्वास प्रमाण है, ऐसे पल्लोपम प्रमाण है या अवसर्पिणी प्रमाण है, तो उसमें जितने समयों की संख्या होगी वो संख्या उस वस्तु की समझना। और भावमान से बताएंगे, इतना वो लब्धाक्षर ज्ञान प्रमाण है या अवधि ज्ञान प्रमाण है या मनपरे ज्ञान प्रमाण है या केवल ज्ञान प्रमाण है, तो उसके अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण जितना होगा उतनी उसकी संख्या है, ऐसा समझना। तो चारों प्रकार से जब धवला की तीसरी पुस्तक में अपने देखा तो चारों प्रकार से आचार्यों ने एक एक संख्या को बताया है। मिथ्या दृष्टि कितने हैं, तो द्रव्य प्रमाण से इतने हैं, अनंत है, क्षेत्र प्रमाण से अनंत लोक प्रमाण है, ऐसा सब बताए ना। काल प्रमाण से गिनेंगे तो इतने काल प्रमाण है, ऐसे चारों प्रकार से वह अलग संख्या बताई है। तो जहाँ इसलिए अपने को इसका सबका ज्ञान होना आवश्यक है, तो इसलिए यहाँ पर संख्या मान को बताते हैं पहले। तो द्रव्यमान के दो भेद हैं, एक संख्या मान और एक उपमा मान। संख्या मान के भी 21 प्रकार है। संख्या जो 1 2 से लेकर के उत्कृष्ट संख्या जो अनंत है वहां तक एक एक बढ़ाती हुई जो संख्या होगी वो सब संख्या मान के भेद होंगे। और उपमा मान में बताएंगे वह उपमा दी है, मतलब इतने प्रमाण की गड्ढे की उपमा, सागर की उपमा, अंगुल की उपमा देकर के जो की है, जो संख्या बनी है वो उपमा मान के 8 भेद इस 21 के भेद के अंतर्गत होंगे ही। मतलब इस 21 संख्या के बीच बीच में वह संख्या है, 21 संख्या को छोड़ करके और अलग संख्या नहीं है, लेकिन उसी के बीच में जो संख्या आती है उसकी ही एक नाप दिया है उनने। पल्लोपम प्रमाण, सागरोपम प्रमाण, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन, ऐसे 8 उपमा मान के भेद है। और यहाँ इसके बीच में ही 14 धारा भी बताएंगे, वर्ग धारा वगैरह, समधारा, विषम धारा वगैरह। इस प्रकार अभी अपने को संख्या क्या क्या देखना है, संख्या मान 21 प्रकार का देखना है, 14 धारा देखना है और 8 उपमा मान देखना है। ये सब संख्याओं को बताएंगे। तो अपने को जब भी गणित आएगा तो वहाँ भाव भाषण होगा, ये संख्या हाँ छोटी है, बड़ी है, कितनी है, किसका किस में भाग जा सकता है, ये सब समझ में आएगा। तो पहले अपन ये 21 प्रकार की संख्याओं को देखते हैं। तो पहले संख्या के कितने भेद किए, 3 भेद किए, मूल 3 भेद करो, संख्यात, असंख्यात और अनंत। जहाँ तक मतिश्रुत ज्ञान का विषय है उसको कहेंगे संख्यात। जो मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं, केवल अवधि ज्ञान का विषय है या मनोपरे ज्ञान का विषय है, वो है असंख्यात। और जो अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, वहां से केवल ज्ञान का ही विषय है, तो हो गया अनंत। उसके मतलब इतना एक ही है कि इसको संख्यात कहो, इसको असंख्यात कहो, इसको अनंत कहो, ऐसे संख्या के 3 भेद किए। तो संख्या छोटी संख्या हो गई, असंख्यात उससे बड़ी और अनंत उससे भी बड़ी संख्या हो गई। अब हर एक के फिर असंख्यात और अनंत के भी 3-3 भेद किए। असंख्यात के 3 भेद किए, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। और अनंत के भी 3 भेद किए, वही नाम है परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। और संख्यात, एक संख्यात के एक ही प्रकार है। तो इस प्रकार 7 संख्या हो गई, संख्यात 1, असंख्यात 3 प्रकार का और अनंत 3 प्रकार का। बोर्डर 7 संख्याओं के जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे भेद किए, तो 7 या 21 हो गए। तो 21 प्रकार की संख्या अपन देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है, जगन्य संख्यात। तो 2 संख्या जो है वहां से संख्या प्रारंभ की है, एक को संख्यात नहीं माना है, क्योंकि एक को गुणने से बढ़ता नहीं है। मतलब जैसे 21 है उसको 1 से गुना किया, क्या बढ़ गया, कुछ भी नहीं बढ़ा। 1000 है उसको 1 का भाग दिया तो कितना बढ़ गया, कुछ भी नहीं बढ़ा।
तो कुछ वृद्धि भी नहीं होती और कुछ हानि भी नहीं होती है, इसलिए एक को भेद का ग्राहक नहीं है, वह भेद नहीं करता है संख्या में। दो संख्या जो है वो संख्या में भेद करती है, इसलिए दो संख्या को ही वहां पर जगन्य संख्यात माना है। हम वहाँ राजस्थान में गए थे एक बार अलवर में, तो वहां पर कक्षाएं होती है ना, तो उस पर जो पहली की कक्षा है वो उस पर क्या लिखा था, अविभाज्य। मतलब वो प्रथम कक्षा ऐसा नहीं लिखा था, नहीं इसको मतलब भेद नहीं सकते पहली कक्षा ऐसा, मतलब एक संख्या का भेद नहीं होता है, एक संख्या दूसरे संख्याओं में भेद करती नहीं है, इसलिए उसको संख्यात माना नहीं है, संख्या नहीं माना है, अविभाज्य ऐसा लिखा था। फिर दूसरी तीसरी कक्षा ऐसा लिखा था, उसका विभाजन नहीं हो सकता ऐसा, तो इसलिए एक को संख्या नहीं मानी है। तो जगन्य संख्यात संख्या 2 से प्रारंभ हुई, 2 यह जगन्य संख्यात का प्रमाण है। अब उसमें एक एक बढ़ाते जाओ, सब मध्यम संख्यात होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हजार, लाख, करोड़, अब्ज, वो सब बहुत आएंगे। अब संख्यात के कितने भेद है वो यहाँ अब समझ में आएगा। संख्यात अपन कहते तो वो संख्यात संख्या भी बहुत बड़ी है, बहुत उसके भेद है। तो उत्कृष्ट संख्यात जो है वो कैसे आएगी कि जो अगली संख्या है उसमें अपन एक कम करेंगे तो पीछे का उत्कृष्ट आएगा, या पीछे के उत्कृष्ट में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या का जगन्य आएगा। और जगन्य से आगे एक एक बढ़ाते जाओ, मध्यम भेद, उत्कृष्ट में एक कम करो वहां तक मध्यम भेद आएंगे। आए समझ में? सरल है, ऐसे संख्यामान ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी संख्या है वो समझ में आएगा अपने को। तो जगन्य परिता संख्यात में हम एक कम करते तो उत्कृष्ट संख्यात होता है। तो जगन्य परिता संख्यात कितनी है संख्या वो मालूम होनी चाहिए ना, उसमें एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात संख्या होगी। तो जगन्य परिता संख्यात का प्रमाण निकालने के लिए यहाँ पर सब विधि करना है कि जगन्य परिता संख्यात कितनी संख्या है। सबके जगन्य मध्यम उत्कृष्ट तो हो गए, जगन्य कितना है 2 लगे और मध्यम कितना है 3 से लेकर के ये उत्कृष्ट संख्यात में एक कम करो वहां तक है। तो उत्कृष्ट संख्यात कितनी है, तो जगन्य परिता संख्यात में एक कम करते हैं, संख्यात -1 बराबर उत्कृष्ट संख्यात संख्या आती है। अब ये जगन्य परिता संख्या कितनी है उसका प्रमाण निकालने के लिए यहाँ पर आचार्य ने कुंड के माध्यम से बताया है। तो 4 कुंड करना है। तो यहाँ अनवस्था कुंड, वाटीसारखं होणार ते। तो ऐसे 4 कुंड करना। पहला कुंड का नाम है अनवस्था, दूसरे कुंड का नाम है शलाका, तीसरे कुंड का नाम है प्रतिशलाका, और चौथे कुंड का नाम है महाशलाका। तो कितने बड़े कुंड करना, तो 1,00,000 योजन व्यास का ऐसा गोल गड्ढा करना। उसका व्यास यहां से यहां तक कितना है 1,00,000 योजन, ऐसा बराबर गोल करना। और उसकी ऊंचाई जो है वो 1,000 योजन, उसकी गहराई गड्ढे की इतना गोल मतलब है। इसलिए ऐसा वो अपने जो ऐसे कटोरी होते हैं ना कि जो ज्यादा फैली हुई होती है और उसकी ऊंचाई कम होती है,
वैसा दिखेगा, क्योंकि वो व्यास तो है 1 लाख और उसकी गहराई है उसकी कितनी है 1000 योजन है। उससे भी हाँ चपटा होता है वैसा, बराबर है। तो इस प्रकार ये अनवस्था कुंड चारों का सेम प्रमाण है, 1 लाख योजन व्यास का और 1000 योजन गहरा, ऐसे चारों समान करना। तो यहाँ गड्ढा करने के बाद क्या करना, इसमें सरसों से भर देना इसको, इस गड्ढे को। ऐसे यहाँ सब सरसों भर दे, मतलब कहीं पर बीच में वो तो भरेंगे तो बीच में जगह रहेगी नहीं, ऐसे गच्चा गच भरना, और यहाँ ऊपर सेगाव भी भरना उसमें समतल तक, और उसके ऊपर सेगाव भी भरना। तो समतल तक जो सरसों है उनका प्रमाण और ये सेगाव जो है उसका प्रमाण, इन दोनों का प्रमाण समान नहीं है। हाँ तो ये ऊपर का कम आएगा थोड़ा, तो ये कितना आता है उसका प्रमाण यहाँ दिया हुआ है। ऐसा प्रमाण अपन भी निकाल सकते हैं, त्रिलोकसार में वगैरह निकाला हुआ है कि कितने सरसों इसमें मावेगी, आएगी, कितनी सरसों आएगी। तो जैसे इस जो गोल गोल गड्ढा है इसका घनफल निकालो, क्योंकि इसके वो 1 लाख व्यास है तो उसका तिगुने करेंगे परिधि आएगी, व्यास के चौथे भाग से गुना करेंगे तो उसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा पूरा, और 1000 योजन से गुना करेंगे तो उसकी ऊंचाई मतलब घनफल आएगा। तो जो गड्ढे का घनफल आएगा वो योजनों में आएगा, महायोजनों में, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख योजन माना है कि कितने सरसों आते हैं उसमें, हम उस योजनों में करेंगे, फिर उसको 500 से गुना करेंगे तो महायोजन होगा। फिर उसको एक योजन में अंगुल कितने होते हैं, 7,68,000, उसको 7,68,000 को 3 बार गुना करो क्योंकि ये घनफल संख्या है। फिर 1 अंगुल में यो कितने आते हैं, 8 यो का 1 अंगुल होता है, तो उसको 8 से गुना करेंगे, मतलब ये इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये घनफल जो आएगा उसको 500 से 3 बार गुना करेंगे। फिर उसको एक योजन में, ये महायोजनों का प्रमाण हो जाए, महायोजन में इतने अपने छोटे योजन होंगे। फिर 1 योजन में 7,68,000 अंगुल होते हैं, उसको 3 बार गुना करेंगे, उसके घन से गुना करेंगे ना, घनफल होने से, मतलब 3 बार गुना करेंगे। और 1 अंगुल में यह कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इसलिए 8 का घन करेंगे। और फिर 1 यव में 8 सरसों होते हैं, 8 सरसों का 1 यव होता है, तो 8 गुना 8 करेंगे तो सरसों का प्रमाण आएगा, वो जो निकला है ना वह समतल आएगा। फिर उसके सेगाव भी निकालने के लिए उसका भी ये बताया है, त्रिलोकसार में सब। हाँ। वो ऐसा करेंगे तो उतना निकलता है प्रमाण बराबर, नहीं संख्यात ही आएगी ना, वो संख्यात में ही है ना। 1 लाख योजन जो है वो संख्यात ही संख्या है। 1 लाख योजन का घनफल निकाला अपन ने, इस गड्ढे का घनफल निकाला, ये जो है यहाँ घनफल निकालेंगे, और घनफल निकालने के बाद वहां मतलब 1 लाख योजन को तिगुना करो तो कितना हो जाएगा, 3 लाख योजन हो जाएगा ना, तिगुना करेंगे तो, और उसको गुणित 1 लाख का चौथा भाग उससे गुना करो, मतलब 25,000 से गुना करो। इसका 4 का भाग देंगे तो 25,000 आएगा ना, तो 25,000 से गुना किया समझो यहाँ, और उसको 1,000 से गुना करो ऊंचाई से, तो ये घनफल आएगा। और इस सब का परस्पर गुना करेंगे तो वहां समतल जो गड्ढा है वो सरसों, उसमें जितने सरसों आते हैं उसका प्रमाण निकलता है, उसके ये आएंगे सरसों का प्रमाण। 12, 0, 9, 2, 9, 9, 9, 6, 8, और उसके ऊपर 0 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने 30 है, हाँ 30 है, 31, हाँ 31 शून्य है। मतलब ही एक संख्या कितनी है,
उसका अपन यहाँ निकालेंगे तो भी वो निकल सकती है संख्या। बादल जो संख्या है, बादल संख्या मतलब 42, 94, 96, 72 और 96, उसको कहते हैं बादल। मतलब 65,536 का जो घन होता है उसको कहते हैं, 65,536 का जो वर्ग होता है उसको बादल कहते हैं। और बादल को 256 का गुना करो 18 के ऊपर 31 शून्य इतनी आती है। मतलब इसका अपन गुना करेंगे ना, अभी मैंने वो पहले किया ना इसलिए जल्दी थोड़ा सा बताने में होता है। तो यहाँ जीरो कितने देखो, ये 3 जीरो है, ये 3 है, ये 5 है, 5 और 3 6 और 3 9, 9 ये 2 11, ये 2 13, 15, 15 और यहाँ 3 3 3 9 बार आएगी 24, 7,68,000 की 3 3 3 आएगी ना। हाँ ये 5 हो गए, ये 3 3 हो गए, कितने हो 11, ये 2 13, 15 17, हाँ 17 हो गए। 17 के बाद ये 9 हो जाएंगे, 17 और 9 26, 26 जीरो आएंगे। 500 से गुना नहीं किया क्या इतना? शायद 500 से गुना नहीं किया होगा वहां पर, क्योंकि यहाँ वो समझ करके ही गणित किया। 500 से किया है क्या? वो एक बार मुझे देखना था लेकिन वो टाइम नहीं मिला। वो परिधि निकाली ना, 1 लाख को 3 गुना किया तो 3 लाख हो गया। व्यास के चौथे भाग से गुना किया और 1000 उसके उच्छेद से गुना किया, और फिर उसको ये मतलब छोटे इसमें निकाला है तो वो 500 से गुना किया 3 बार। हाँ तो इनका सबका जोड़ करेंगे तो कितना आया है कि जैसे अभी यहाँ पर 7,68,000 3 बार होंगे ना, 7,68,000 गुणित 7,68,000 गुणित 7,68,000। तो इसको जीरो को निकालो अलग से, ये सब जीरो अलग निकालेंगे। तो ये 7,68,000 है, उसके 256 का ये क्या है गुणित 3 है, 7,68,000 मतलब इसका भेदन करेंगे 256 से, तो 256 गुणित 3, फिर 256 गुणित 3, फिर 256 गुणित 3, 3 बार है ना 768, ऐसा उसको भेदन करेंगे। तो 256 गुणित 256 मतलब होता है 65,536, पन्नटे बोलते हैं उसको। ये 3 गुणित 3, 3 9 और ये 3 27 हो जाएगा ये। और 256 है और एक बार। अब यहाँ 8 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ 8 गुणित 8 कितना होगा? 64। 2 का फैक्टर बनाएंगे, 2 का घन नहीं, लेकिन अभी यहाँ ऐसे कर सकते हैं ना, 8 गुणित 8 तो 64 होगा, फिर 8 गुणित 8 64, 8 गुणित 8 64 है। 64 गुणित 64 जो है वो 4096 होते हैं ना, तो मतलब क्या है 256 गुणित बंद कर, ये बादल हो गई। और 256 है यहाँ पर, 256 और बादल 256। तो कितने अंक प्रमाण लिखे हैं वहां पर? 19 वगैरह ऐसे करके वो 45 अंक प्रमाण होगी शायद वो है। समतल भूमि तक जो संख्या है 19 जो संख्या है वो समतल भूमि तक सरसों का प्रमाण है।
उसको याद रखने के लिए ऐसा रखना है कि बादल, बादल मैंने अभी संख्या लिखी थी ना 52,536 का वर्ग, उसके गुणित बादल गुणित 256 गुणित 18 और जो संख्या आएगी उसके ऊपर 31 0 लिखो, 31 0 ऐसा लिखते हैं इसको। हाँ, समतल तक कितने सरसों का प्रमाण आएगा, मतलब वो संख्या 45 अंक प्रमाण संख्या आती है सर। और उसके सिगाव तक सरसों का प्रमाण भी यहाँ दिया हुआ है। ऐसे 17, 99, 200, फिर 8, 4, 5, 4, 5, 1, 6, फिर 36, 36, 36, 36 ऐसा यहाँ आएगा। फिर आखिर हाँ तो ये सब तो असं घेतलं तर चालते, मतलब 3 अलग लेना पड़ेगा। फिर 63, 63, हाँ यहाँ पर 63, 63, 63, 63 कितनी बार आए देखो, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बार, फिर 6 आया आगे। 63, 63 करो तो ऊपर की अमाउंट समतल तक सरसों की। अब ये बादल गुणित 256 गुणित 18 और इसके ऊपर 33 0 आएंगे तो ये बड़ी संख्या हो गई, लेकिन इसको 11 से भाग देना है इस संख्या को, तो इतने सरसों का प्रमाण सिगाव में आएगा। हाँ, तो इस समतल तक और सिगाव दोनों सरसों को मिलाएंगे तो पूरे कुंड में जितने सरसों आए हैं उसका प्रमाण निकलेगा। वो प्रमाण कितना बताया है, ये बताया 19, 97, 11, 29, ये सब टीका में लिखेंगे तो कोड़ा कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी में सब लिखा हुआ है। दीदी हमारा ये प्रश्न है, ऊपर का जोड़ जो किया और नीचे का इसमें ज्यादा दोनों मिलाकर के कितनी होगी, तो बादल गुणित 512 गुणित 999 के ऊपर 31 0 और उसको 11 का भाग, इतने दोनों का मिला करके प्रमाण आता है। ये वो आगे ऊपर इतना प्रमाण रह जाता है शेष, मतलब इतने वो एक सरसों नहीं आते उसमें पूरी। वो एक सरसों का वो ये करना 11 भाग करना और उसके 4 भाग लेना, या 4 सरसों का 11वां भाग ऐसा कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। एक सरसों में 11 भाग करके उसमें से 4 लेंगे, हाँ वो अलग है, मतलब वो ये समतल तक जो गड्ढा है उसमें इतने सरसों आते हैं और जो सिगाव गड्ढा है उसमें इतने सरसों आते हैं। तो इसका जब भाग देंगे तो ऊपर 1 नहीं रहेगा, 4/11 रहेगा। इसमें जो अपन 11 का भाग देंगे ना तो ये प्रमाण आएगा जो बताया 17, 99, 2008, 43, वो उसका उत्तर आएगा। और ऊपर जो है वो 4 शेष रहेगा तो 4/11 आएगा ऊपर। पूर्णांक में उत्तर आकर के वहां अपूर्णांक में आता है, ऊपर 4 शेष रहता है, इसलिए उसको 4/11 अधिक करेंगे। एक सरसों के टुकड़े करेंगे। हाँ, एक सरसों के 11 टुकड़े करो, 4 टुकड़े ले लो ऐसा। उसमें जो लिखा ऊपर सिगाऊ सरसों का प्रमाण 17 से जो शुरू होता है, हाँ और आपने ये लिखा है कि सिगाऊ सरसों का प्रमाण बादाल को 11 से भाग, हाँ उसको अपन यदि लब्ध निकालेंगे ना गुना करके तो वो इतना आएगा। 17 वाला हाँ आएगा, और जब आप इन दोनों को जोड़ करेंगे तो ये इतना होगा। हाँ इतना है। समतल तक और सिगाऊ दोनों सरसों का जोड़ करेंगे। यहाँ पर ये जो यहाँ जो बताए ना 19 वगैरह वही आएगा यहाँ लब्ध, और यहाँ 17 वगैरह जो बताया है और ये जो ये लब्ध आएगा। ये जो समभूमि और दोनों का मिला करके वो प्रमाण बताया वो आएगा। कितना बताया वो 19, 97, 11 वगैरह बताया है। तो इसलिए सामान्य रूप से सरसों कितने आते हैं तो उसका प्रमाण संक्षेप में ऐसा लिखेंगे, अनवस्था कुंड में इतने सरसों आते हैं। 19 को करके दो लाइनें जो होती है वो शेष संख्या के लिए होती है। बादल को लिखते तो कैसा लिखते हैं, 42 लिख के 2 लाइन बताते। पन्नटी को लिखना है तो 65 के आगे 2 लाइन लिखो, संक्षेप में वो संख्या
बताते हैं। तो ये जो नोट्स में आपने समतल भूमि के लिखा है 1979, ये हाँ। उतना ही बैठेगा जो बादाल की आपने कर दी। हाँ। 42,256 गुणा इसका जो लब्ध आएगा वो आएगा, और जो नीचे है सिकाऊ का वो उसका है। ये सब ध्यान में रखने के लिए सरल है, इतनी बड़ी संख्या अपने को याद नहीं रहती है, लेकिन ये याद रह सकती है। 12 गुणित 256 गुणित 18 और उसके ऊपर 31 0 देना है, और 12 गुणित 256 गुणित 18 और उसके ऊपर 33 0 देना है। ये संख्या और 11 से भाग देना है। ये याद रखने के लिए ये संख्या है, और इसका जो निकालेंगे तो ये प्रमाण आएगा। तो सरसों इतने मतलब गड्ढे में इतने सरसों आते हैं। टाइम हो गया है, कर देंगे। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव पदार्थ हूँ। अंदर देखिए, शुद्ध ज्ञान का पिंड, यह जीव नामक वस्तु है ही। यह मैं ज्ञान मात्र हूँ, चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण हूँ। चैतन्य शक्ति ही मेरा सर्वस्व है। केवल चैतन्य की प्रतीति कीजिए। इसमें जो जड़ तत्व है वह इंद्रिय गोचर दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। जो अनुभव में प्रतीति में आ रहा है वह चैतन्य ही मेरा असली स्वरूप है। जानिए, चैतन्य को एक प्रदेशात्मक वस्तु रूप से ग्रहण कीजिए। इसी शरीर के भीतर यह चैतन्य का गोला विद्यमान है। शुद्ध चिद्घन स्वरूपोऽहम् ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् अक्षय अनंत स्वरूपोऽहम् अविनाशी स्वरूपोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् निर्मलोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। ज्ञान से सुजलो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। भजोरि हंतनित दया धर्म पालो सदा।